अरबिक में अल्लाह और ओम, इट लुक्स सिमिलर। बलराम जी की वाइफ रेवती वॉज अ टाइम ट्रैवलर। तो ये स्टोरी कोई ग्रंथ में लिखी हुई? ये स्टोरी है हमारे पुराणों में है ये स्टोरी। कलयुग इजीएस्ट युग यही है। कलयुग में सोचने के ऊपर पाप नहीं होता है। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए, वो एक्चुअली 3 बूटी लेने गए थे। टाइम ट्रेवल हमारे पुराणों में हजारों सालों से ये स्टोरी है। अभी बना सकते सोमरस? और ऋग्वेद में पूरा प्रिपरेशन है सोमरस का कि हाउ टू प्रिपेयर सोमरस। उन लाइब्रेरीज में था जिन्हें तक्षशिला में जला दिया गया। और कली की बात करते करते ऑडियंस ने भी देखा होगा विभूति जी के पीछे लाइट फ्लिकर करने लगी। ओम तत्सत। तो एलियंस डू एग्जिस्ट? अगर आप देवता को एलियन कहना चाहें, हाँ, ठीक है। पाप करने से युग की आयु घटती है, इसलिए कलयुग सबसे छोटा है। बिटकॉइन का फाउंडर आज तक पता नहीं है कौन है। मतलब रियल में डायन को इन्वोक कर सकते हैं, करेक्ट? यही बोल रहे हो ना आप? ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, जय सिया राम। मेरा नाम है विनायक शाह और मैं हूँ विनीत कटारिया। वेलकम टू विन विन वर्ल्ड। आज बात करेंगे अपने भारत की, और आज बात करेंगे कि हमारे पूर्वज ज्यादा साइंटिफिक थे कि हम ज्यादा साइंटिफिक थे। यस यस। वेलकम विभूति शंकर। कैसे हो सर? बिल्कुल बढ़िया। और धन्यवाद मुझे यहाँ लाने के लिए। धन्यवाद इतनी रिसर्च करने के लिए। थोड़ा आपके बारे में बता दीजिए कि आप क्या करते हैं और किस बारे में आप लिखते हैं, थोड़ा उसके बारे में। वैसे तो मैं आईटी के फील्ड में कार्यरत हूँ। पिछले लगभग 20 वर्षों से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट ये काम कर रहा हूँ, पर ये मेरा 9 to 5 जॉब है। आफ्टर 5 o'clock मैं अपने शौक़ पे काम करता हूँ, और मेरा शौक़ कहिए, इंटरेस्ट कहिए, या फिर ये मेरा पैसन कहिए, ये है चीज़ों को खोजना। तो मैं कहता हूँ कि आई एम ए सीकर। जो भी चीज़ मुझे अपील करती है, और ख़ासकर हमारे भारत की चीज़ें, हमारी भारतीय संस्कृति, हमारा सनातन धर्म, और ज़्यादा इस पे खोज करना और उन खोज या रिसर्च को लिखना, ये मेरा पैसन है, ये मेरा इंटरेस्ट है। यू कैन से दैट मैं नाइट टाइम राइटर हूँ, जो कि इन सब चीज़ों पे लिखता हूँ और इन सब चीज़ों पे पढ़ाई करता हूँ। वाह, नाइस। क्या तो आज कहाँ से शुरू करें? टाइम ट्रैवल से। टाइम ट्रेवल्स, जैसा मैं पहले बता रहा था, रेवती की कहानी। तो रेवती ककुदमी राजा की बेटी थी, और ककुदमी जो थे वो कुशस्थली के राजा थे। कुशस्थली पुराना नाम है द्वारका का। तो और ये कहानी स्टार्ट होती थी सतयुग में। तो सतयुग में ये राजा रहते हैं ककुदमी, इनकी बेटी रहती है रेवती। राजा बलि के टाइम? हाँ, उस टाइम पे नहीं, हो सकता है टाइम पे कुछ बाद में हो, लेकिन सतयुग के पीरियड पे था। सतयुग भी काफ़ी बड़ा पीरियड रहा था, हाँ। सबसे बड़ा पीरियड रहा था। तो उस पीरियड में ये थे। और तो रेवती जो थी काफ़ी ब्रिलियंट थी, इंटेलिजेंट थी, काफ़ी ब्यूटीफुल थी। तो उसके लायक कोई वर नहीं मिल रहा था उन्हें। तो उन्होंने कहा कि अब मुझे इससे हेल्प मिल सकता है सिर्फ ब्रह्मा जी से। तो वो ब्रह्मलोक जाने के लिए अपना यान तैयार किया उन्होंने, और उस यान से ब्रह्मलोक गए। यान मतलब एरोप्लेन? यान मतलब सम काइंड ऑफ फ्लाइंग मशीन, कुछ उड़ने वाला, मे बी कुछ विमान, कुछ रहा होगा। तो इन्होंने अपना एक विमान तैयार किया, और उस विमान से वो ब्रह्मलोक गए। जब वो ब्रह्मलोक गए तो ब्रह्मा किसी मीटिंग में बिजी थे। यक्षों के साथ उनकी एक मीटिंग चल रही थी। अब तो उन्हें कहा गया कि आपको थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। तो वो थोड़ी देर करीब रुके, करीब आधे घंटे वो रुके। आधे घंटे के बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें समय दिया। तो ब्रह्मा जी के पास वो आए कि मैं अपनी पुत्री के लिए एक वर ढूंढ रहा हूँ। इस वक्त पूरे भूलोक में कोई ऐसा वर नहीं है जो इतना अच्छा हो, जो कि मेरी पुत्री के लायक हो। तो आप बताइए, मेरे पास कुछ लिस्ट हैं, मैं लेके आया हूँ,
ब्रह्मा जी के पास आप list- बताइए हाँ। कि इनमें से कौन सही है, चूज वन। चूज वन। तो ब्रह्मा जी हंसने लगे और ब्रह्मा जी बोले कि जब तक तुम यहाँ पे थे तब तक ये सारे जो लिस्ट तुमने बताए हैं सब मर गए हैं। नहीं सिर्फ ये मर गए हैं, वो पूरा तुम्हारा वो युग खत्म हो गया है। और ना ही ये युग खत्म हो गया है, कितने सारे महायुग खत्म हो गए हैं जब तक तुम यहाँ पे आधे घंटे बैठे थे। मतलब जो ट्रैवल करके वो आए हाँ, इतने में। हाँ, जब ट्रैवल करके आप पहुंचे यार, आधे घंटे ट्रैवल करने में तो ज़्यादा समय नहीं गया, बट आधे घंटे जो रुक गए ब्रह्मलोक में, हाँ। वो आधे घंटे ब्रह्मलोक का यहाँ पे कई हजारों लाखों करोड़ों सालों का था भूलोक में, भूलोक में। तो फिर अभी जाओ, अभी वहाँ पे 27 महायुग बीत चुके हैं और अभी का जो 28वां चल रहा है वहाँ पे द्वापर युग अभी चल रहा है, जहाँ पे भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण का अवतार लिया है और श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं बलराम, वही इसके लिए उपयुक्त वर होंगे। तो फिर वो भी तब मिलेंगे अगर अभी निकले तो, और वो भी तब मिलेंगे वरना वो भी अभी निकले निकले तो, वरना वो युग भी निकल गया, वो युग भी निकल जाएगा। तो फिर वहाँ से वो भूलोक पे आए वापस, और उस वक्त वो अपने राज्य में कुशस्थली जो छोड़ के गए थे वो कुशस्थली नहीं रह गया था। हाँ। समुद्र काफ़ी दूर तक आ गया था। हाँ। और अभी जो राज्य था वो था द्वारका। हाँ। तो द्वारका नगरी थी जहाँ पे कृष्ण राजा कृष्ण थे। की नगरी, हाँ। और तब वहाँ पे बलराम भी रहते हैं, तो बलराम से मुलाकात होती है और फिर रेवती की बलराम से शादी होती है। तो ये तो एक स्टोरी है। अब यहाँ पे देखिए जो टाइम डिफरेंस बताया गया है कि वहाँ पे आधा घंटा, हाँ। और यहाँ पे कई हजारों लाखों साल का बीतना। करेक्ट। तो ये टाइम डायलेशन कहा गया है इन फिजिक्स टर्म्स, जो कि मतलब आइंस्टाइन ने टाइम डायलेशन इसे कहा कि हम दूसरे टाइम प्लेन में चले जाएं तो वहाँ पे अलग स्पीड पे टाइम मूव करता है, यहाँ पे अलग स्पीड पे टाइम मूव करती है। और वापस जब आते हैं तो उस टाइम पे नहीं आते हैं, सम टाइम इन फ्यूचर आ जाते हैं। तो एक तरह से अगर हम भूलोक को रेफरेंस मानते हैं तो भूलोक में उन लोगों ने टाइम ट्रेवल किया है। वो हजारों करोड़ों साल पहले निकले तो आधा घंटा कहीं पे स्पेंड किया और फिर जब वापस आए तो फ्यूचर में चले गए। तो ये टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट वहाँ पे है, जो कि महाभारत की एक स्टोरी, महाभारत एक एपिक है, उसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं, महाभारत की एक स्टोरी है और ये हमारे पुराण में भी है। अच्छा, ये लिखा गया है? हाँ, ये लिखा गया है, ये रेवती की स्टोरी है। ओह, हाँ, अच्छा। रेवती जो कि बलराम की पत्नी रही, उनकी स्टोरी पर है। कभी ये इतना पॉपुलराइज नहीं हुआ है कि रेवती ऐसे, हाँ, ऐसे गए थे। नहीं, और एक चीज है उसमें, जो सतयुग में रेवती और ककुडमी का डिसअपीयरेंस हुआ होगा। हाँ। कि जब वो चले गए अचानक, वो तो चले गए कि हाँ। भाई मैं पूछ के आता हूँ ब्रह्मा जी से क्या सीन है। हाँ, हाँ, तो वहां पे उनका डिसअपीयरेंस हो गया कि हाँ। राजा गए कहाँ, रेवती गई कहाँ। हाँ, तो वो डिसअपीयरेंस कहीं पे मेंशन है? हाँ, ये डिसअपीयरेंस मेंशन नहीं है। जब वो वहाँ से गए थे हाँ। तो अपने जो सेनापति थे उन सेनापति को उन्होंने पूरा राजकाज सौंप के गए थे कि अगर इस दौरान हम किसी दूसरे लोक में जा रहे हैं, कुछ भी हो जाए तो तुम्हें संभालना है। तो उनका एक सेनापति रहता है ककुदमी का, जो कि फिर राजकाज को वो संभालते हैं कुशस्थली का। कुछ साल तक संभालते हैं, फिर कुशस्थली को समुद्र अपने आगोश में ले लेता है तो ख़त्म हो जाता है। तो बट ये, हाँ, ये चीज़ मेंशन्ड है, बट ये उतना ज़्यादा लोगों को नहीं पता है या उतना ज़्यादा इस पे बातें नहीं की गई हैं, उभर के नहीं आया है। उभर के नहीं आया है, शायद इसलिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। रेवती वॉज अ टाइम, बलराम जी की वाइफ रेवती वॉज अ टाइम ट्रैवलर। यस, और शी वाज अ ककुदमी टाइम भी, ट्रैवलर एंड ककुदमी भी, एंड ककुदमी उनके ऑल्सो, father। उनके फादर भी। और एक दूसरा स्टोरी भी है हमारे महाभारत में और पुराणों में। काकभूषणी। काकभूषणी पे थोड़े बाद में आते हैं। हाँ, पर वो भी एक है, वो भी एक, और उसमें मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट हाँ, भी है। उसमें तो मल्टीवर्स है, मल्टीवर्स हाँ, का कॉन्सेप्ट भी है। तो ये जो स्टोरी मैं बताने वाला हूँ ये राजा मुचकुंद की स्टोरी है। अच्छा। राजा मुचकुंद जो थे वो राम के एंसेस्टर्स में से एक अच्छा, थे, पूर्वज में से एक थे, इक्ष्वाकु से। हाँ। हाँ, इक्ष्वाकु वंश के थे। और तो वो काफ़ी पराक्रमी थे। और उस टाइम पे जितने भी जो भी भूलोक के राजा हुआ करते थे
वो देवासुर संग्राम में शामिल होते थे। कई बार मंधाता राजा जो उनके पिता थे वो इंद्र का साथ देने के लिए बैटल में गए थे, युद्ध में शामिल हुए थे, ये भी गए थे, दशरथ भी गए थे कई बार, राजा दशरथ। तो ये जिनके बारे में मैं बता रहा हूँ, मुचकुंद, एक बार ऐसे ही देवासुर संग्राम हुआ और ये संग्राम इंद्रलोक पे हुआ, भूलोक पे नहीं हुआ। तो इन्हें इंद्रलोक जाना पड़ा उनके साथ लड़ने के लिए। और ये काफ़ी दिनों तक ये संग्राम चला। फाइनली जीत हुई इंद्र की और राजा मुचकुंद की, इनकी जीत हुई। और लेकिन जब ये वापस आने लगे तो इंद्र ने इन्हें कहा कि अब आप क्यों जाना चाहते हैं? अब आप वहाँ पे जब तक ये लड़ाई चल रही थी मैं भी आपको भेज नहीं पाया, आप भी जा नहीं पाए, लेकिन तब तक ये पूरा का पूरा युग समाप्त हो चुका है, पूरा युग समाप्त हो चुका है। और आप गए थे, आप आए थे यहाँ पे सतयुग में, और सतयुग के बाद त्रेता भी समाप्त हो गया, और त्रेता के बाद अभी द्वापर शुरुआत हुई है। तो अभी आप जाएंगे, आप द्वापर में जाएंगे। तो ये बोलते हैं अब मुझे जाना तो पड़ेगा, ये शरीर लेके मैं कहाँ जाऊँगा? ये शरीर तो जहाँ से आई है, इस शरीर को वहीं ले जाना है, तो जाना तो पड़ेगा। तो वो फिर उन्हें इंद्र ने कहा ठीक है, इस युग में श्री विष्णु अवतरित होंगे श्री कृष्ण के रूप में, और उन्हें आपकी आवश्यकता पड़ेगी। ओह अच्छा, उन्हें आपकी आवश्यकता पड़ेगी, राजा मुचकुंद की आवश्यकता पड़ेगी। वाह। और तब आपको उनके काम आना है, और वही फिर आपको मोक्ष के रास्ते पे ले जाएंगे। तो क्या बने राजा मुचकुंद नीचे आके? हाँ, तो फिर इन्होंने भी पूछा कि क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि वो आपको पता चल जाएगा, मैं नहीं बता सकता। अभी आप कहिए आपको क्या चाहिए। तो इंद्र ने पूछा आपको क्या चाहिए अभी वहाँ जाके। तो इन्होंने कहा कि अभी तो द्वापर शुरुआत हुई है, अभी तो समय ही समय है, और मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे सोना है। तो उन्हें कहा कि ठीक है, आपको वरदान देता हूँ कि आप सोए रहेंगे, और तब तक सोए रहेंगे जब तक कि आपको कोई जगा ना दे, और जिसने भी आपको जगाया और उसको आपने देख लिया तो वो भस्म हो जाएगा उसी वक्त। कुंभकर्ण। तो नहीं, यू आर रॉन्ग, लेट हिम कंप्लीट। सॉरी, ओके। तो फिर वो वापस आते हैं, और हिमालय के निचली हिमालय क्षेत्र में, जो कि अब के समय में आप उत्तराखंड कह सकते हैं, वहाँ पर एक गुफा में वो जाके सो जाते हैं। अच्छा। क्योंकि उनका कोई है नहीं, कोई भी फ्रेंड नहीं है, कोई भी रिलेटिव नहीं, रिश्तेदार, देयर इज नो वन, कोई नहीं है। तो वो भी उनके लिए सोना ही, जब तक समय आएगा श्री कृष्ण के आने की, तब तक सो जाते हैं। फिर आता है श्री कृष्ण आते हैं। फिर श्री कृष्ण का जरासंध के साथ दुश्मनी रहता है, जो बार बार अटैक करता है जरासंध। और जरासंध बार बार अटैक करके भी जीत नहीं पाता। तो अपना एक मित्र बनाता है मिडिल ईस्ट में। यमन का एक राजा रहता है काल यवन। काल यवन से दोस्ती करता है जरासंध, और काल यवन का भी अपना ही महत्वाकांक्षा रहता है कि मुझे भारतवर्ष पे कब्जा करना है। तो वो भी जरासंध के साथ उसकी मित्रता होती है, और दोनों साथ में आक्रमण करते हैं। और आक्रमण में मथुरा पे आक्रमण करते हैं, क्योंकि उस वक्त कृष्ण जो थे वो मथुरा के राजा थे, और इसके भी ये द्वारका के भी थे। तो ये लोग आक्रमण करते हैं मथुरा पे। काफ़ी दिनों तक लड़ाई चलती है, पर कृष्ण को लगता है कि मैं काल यवन को हरा नहीं पाऊंगा, और युद्ध से फिर कृष्ण भाग जाते हैं। इसलिए कृष्ण का एक नाम रणछोड़ भी है। रणछोड़। तो वो भागते हैं, और पीछे पीछे काल यवन भी भागता है। काल यवन गुस्से में आ जाता है, क्यों पीठ दिखा के भाग रहे हो, रणछोड़ आओ। तब वो भागते चले जाते हैं, और भागते भागते वो वही हिमालय का चढ़ते हैं और गुफा तक पहुंचते हैं। काल यवन भी पीछे पीछे भागते हुए जाता है, और वो गुफा के अंदर चले जाते हैं।
और फिर गुफा के अंदर जाके अपना जो कपड़ा रहता है वो मुचकुंद को ऐसे करके उड़ा देते हैं वो उसको। और फिर पीछे पीछे काल यवन जाता है, काल यवन उठाता है, उठो कृष्ण उठो, और कपड़े को भी हटाता है। तब मुचकुंद खड़े होते हैं और काल यवन को देखते हैं, और देखने से काल यवन भस्म हो जाता है। वाह। तो इसका ही जिक्र इंद्र ने किया था कि आपको कृष्ण की मदद करनी है। वाह। तो जिसका मदद इन्होंने किया। और फिर उसके बाद फिर जब ये जग गए, काल यवन का नाश हो गया, तो फिर कृष्ण ने फिर मुचकुंद राजा को के सामने थे। मुचकुंद समझ गए कि यही श्री विष्णु है, और फिर कृष्ण ने फिर बताया कि क्या करना है। मतलब हिमालय जाके तपस्या कुछ करनी थी, तो जाके किया। उसके बाद फिर मोक्ष की प्राप्ति उन्हें। तो ये स्टोरी कोई ग्रंथ में लिखी हुई है? हाँ, ये स्टोरी है, हमारे पुराणों में है ये स्टोरी। अरे बाप। यस, काल यवन की और हाँ, हो ये स्टोरी पुराणों में है, और ये तो बहुत फेमस स्टोरी मतलब मानी जाती है। पहले के ज़माने में ऐसे ना बहुत इजीली सुनाई देता है कि कोई इंद्रलोक चला गया, कोई ब्रह्मलोक चला गया, मतलब इतना इजी होता था लोगों के लिए जाना। मतलब हाँ, अभी तो मतलब वो तो कल्पना के बाहर है। अभी कल्पना के बाहर है। ये वो टाइम पे वो कैसे अभी वो ऐसे वैसा चले? है कि मार्स लैंडिंग, मून लैंडिंग, जो अभी हम उसको नाम देते हैं, तो तभी के टाइम पे ह्यूमंस को एक्चुअली बहुत इजी था टू कनेक्ट। बिल्कुल। और इतना टाइम ट्रैवल करना ये कैसे पॉसिबल होता होगा? कुछ आपने तो रिसर्च किया होगा? कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, Yes, तो मल्टीवर्स टाइम ट्रेवल पे हमने बात किया। थर्ड पार्ट विमान के बारे में हमारे किताबों में बहुत अच्छा जिक्र है। इस पे एक पूरा का पूरा ग्रंथ लिखा था महर्षि भारद्वाज ने, यंत्र सर्वस्व करके। और इस यंत्र सर्वस्व पे बेसिस पे बहुत सारी और भी किताबें लिखी गई हैं। जैसे वैमानिका शास्त्र करके एक किताब लिखा गया, और भी 2-4 किताबें लिखी गई। इसमें बहुत अच्छे से जिक्र है कि विमान होता क्या था, और इसमें बताया गया है कि विमान बहुत तरह के बनाए जाते थे, कई लेवल्स के बनाए जाते थे, और किस तरह के वो काम में आते थे, कैसे वो एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में ट्रैवल कर सकते थे। और उसमें ये लिखा गया है कि क्षण भर में एक लोक से दूसरे लोक हो जाता था। सो डेफिनेटली ये पॉइंट टू पॉइंट ट्रैवल तो नहीं था, इट वाज सम अदर काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, कुछ और टेक्नोलॉजी रही होगी। तो पॉइंट टू पॉइंट ट्रैवल तो नहीं था, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट ट्रैवल में समय लगता है, लेकिन वहाँ पे क्षण भर में वो कहते हैं कि एक लोक से दूसरे लोक पहुँच जाते थे। हाँ, तो ऐसे, और फिर हमारे शास्त्रों में 14 लोकों का जिक्र है। अच्छा। तो 14 लोक जो हैं वो ब्रह्मलोक, महरलोक, फिर पाताल लोक, भूलोक, स्वर्ग लोक, ऐसे बहुत सारे लोक हैं। पाताल में भी बहुत सारे हैं, आताल, विताल, सुताल, पाताल, तलातल, रसातल, महातल, तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो ये टोटल 14 लोक हैं। तो इन सब लोकों में उस वक्त लोग या देव ट्रैवल किया करते थे, और इन विमानों का उपयोग किया करते थे उससे। अभी भी वो शास्त्र हैं, विमान शास्त्र हैं, जिनमें बताया गया है कि ऐसे विमान हुआ करते थे। इसके अलावा भी रामायण में तो सबको पता है रावण के विमान के बारे में, जो कि कुबेर का हुआ, पुष्पक विमान जो कि कुबेर का हुआ करता था, उसे रावण ने ले लिया, उससे वो आता जाता था। उसके बाद फिर महाभारत में भी विमान का वर्णन है। महाभारत में एक शाल्व करके एक राजा था, एक प्रिंस था, जो कि शिशुपाल और रुक्मी का मित्र था। तो रुक्मी का कृष्ण से दुश्मनी हो गया था, क्योंकि रुक्मी के सिस्टर जो कि रुक्मिणी को कृष्ण भगा के ले गए थे और शादी कर लिया था। जो थे भाई थे, रुक्मी भाई थे, रुक्मिणी बहन थी, तो भाई बहन थे ये। तो रुक्मिणी के साथ कृष्ण का ब्याह हुआ था, और रुक्मी का इसी कारण से दुश्मनी थी कृष्ण से, और शिशुपाल तो दुश्मन था ही। और इनके साथ ही मिल गए थे शाल्व, जो कि शाल्व के प्रिंस थे, बाद में राजा बने। और तो ये शाल्व के पास एक सौव विमान हुआ करता था, जिसका महाभारत में जिक्र है। शौव विमान। तो एक बार जब कृष्ण द्वारका में नहीं थे, उस वक्त इसने शौव विमान से आक्रमण किया और पूरा तबाह कर दिया था
द्वारका नगरी को। और ये शॉफ विमान का जो जिक्र है उसमें ऐसा बताया गया है कि ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की तरह था, मतलब मल्टी लेवल थे, और इसका मेटालिक शाइन था, और इससे अस्त्र शस्त्र निकलते थे, और ये क्षण भर में आंखों से ओझल हो जाता था, मतलब इतनी स्पीड से ऊपर जाता था, और क्षण भर में ऊपर से आसमान से नीचे आता था। इस तरह का मतलब विवरण दिया गया है, महाभारत में भी है और ये अपने पुराण में भी है। जो आज के जमाने के फाइटर जेट्स, जो आज के जमाने में फाइटर आज का F-16 है वो। F-16 शायद 5% होगा उसका। करेक्ट, राइट। वो तो भाई टावर था, पूरा बिल्डिंग का पूरा टावर था, जिस तरह से जिक्र है। तो ऐसे विमानों का जिक्र हमारे किताबों में है, और जहाँ पे ऐसे विमान होंगे वो टेक्नोलॉजिकली कैसे एडवांस्ड नहीं होगा। तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड थे। तो हमारा क्या ब्रेन कम होता गया, हम इतने नीचे कैसे गिर गए कलयुग आते आते? एक्चुअली तो होना चाहिए कि चलो जैसे जैसे युग बढ़ रहा है, आगे जा रहा है, तो और टेक्निकली एडवांस होना चाहिए। कलयुग आ गया तो एकदम ही टेक्निकली एडवांस हो गए हम लोग। पहले तो चलो लोग लकड़ी पे काम करते थे, हमने मशीन्स ला दी, ऐसा होना चाहिए ना। तो हम पीछे कैसे चले गए? देखिए, इसके लिए मैं 2-3 चीज़ें बोलना चाहूँगा। फर्स्ट तो हमारे पुराणों में, शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि जैसे जैसे युग आगे बढ़ेगा, मतलब सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कली, वैसे वैसे हम छोटे होते जाएंगे, नहीं सिर्फ कद में बल्कि मस्तिष्क में, अपने धर्मों में, अपने आध्यात्म में, हम सभी चीज़ों में छोटे होते जाएंगे। वी विल बी डिमिनिशिंग जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो आप ये सोच सकते हैं कि पहले जो थे वो ज़्यादा ऊंचे हुआ करते थे, ज़्यादा बुद्धिमान हुआ करते थे, ज़्यादा स्पिरिचुअल हुआ करते थे, ज़्यादा आध्यात्म में ज़्यादा थे। तो हर तरीके से वो हमसे थोड़े से ज़्यादा थे, ज़्यादा साल भी जीते थे, ज़्यादा साल भी जीते थे, ज़्यादा उम्र वाले। ठीक है, तो ये तो लिखा हुआ है। ओके, दूसरा एक ये है पहलू है कि हम हमेशा साइंस को ऐसे क्यों समझते हैं कि मतलब हम आज के ज़माने में फिजिकली समझते हैं साइंस को, मतलब मटेरियलिस्टिक, मतलब हर चीज़ न्यूटन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन, या आइंस्टाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो रिलेटिविटी। इससे अलग भी तो साइंस डेवलप कर सकता है टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, विदाउट लुकिंग आउटसाइड बट लुकिंग इनसाइड, अपने अंदर झांक के, अपने अंदर योग के बल से अपने पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करने के, ताकि हम वो उसके एक्टिवेशन से दूसरे लेवल के साइंस पे पहुंच सकें। हो सकता है उस वक्त वो साइंस डेवलप था जहाँ पे वो अपने योग के माध्यम से वो चीज़ों को वेटलेस कर देते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे, वो अपने योग के माध्यम से दूसरे के मस्तिष्क में अपना कम्युनिकेशन भेज सकते थे। हाँ, जिसे हम अभी आज वो टेलीपैथी भी बोलते हैं, राइट। बट उस योग को अभी भी हम उसी लेवल पे हमने रखा है जिस लेवल पे हमने सीखा था, उस पे रिसर्च नहीं किया हमने वही छोड़ दिया। साइंस के पीछे ज़्यादा भागे हम साइंस के पीछे ज़्यादा भागे। अगेन मैं उसे भी साइंस कहना चाहूँगा। तो हम ये जो मटेरियलिस्टिक साइंस के पीछे हम ज़्यादा भागे, हम ये स्पिरिचुअल साइंस के पीछे नहीं भागे। उसको वैसे का वैसा रखा, बस थोड़ा थोड़ा उससे उपभोग करते रहे, लेकिन उसको डेवलप नहीं किया, रिसर्च नहीं किया, और रिसर्च सिर्फ किया मटेरियलिस्टिक साइंस पे। तो हो सकता है कि उस टाइम पे वो रिसर्च उस डायमेंशन ऑफ साइंस पे रिसर्च हुआ हो, डेवलपमेंट हुआ हो, और उसके प्रॉफिट्स भी देखे गए हों। तो हमेशा ये समझना कि जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं साइंस के, वही एकमात्र डायरेक्शन है साइंस का, शायद ये गलत होगा, और शायद ये हमारा अहंकार होगा अगर हम ऐसा सोचते हैं। तो हम सिर्फ अमेरिका की साइंस के पीछे जा रहे हैं। करेक्ट, एग्जैक्टली। हमें दूसरे डायमेंशन ऑफ साइंस पे भी जाना चाहिए। जो भारत का साइंस है, जो भारत का साइंस रहा है, जो हमारे सनातन का साइंस रहा है। बट हो सकता है कभी इस पे हम रिसर्च करें आने वाले। आपने 7 तत्वों का बात किया था, तो उसमें से एक अहंकार भी था। एक अहंकार ये अहंकार रहता है। अहंकार एक मतलब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस मृत्यु लोक में। और जैसा हमारे और एक चीज़ ये कहा गया है शास्त्रों में, को एक फैमिली ट्री बताया गया है।
जैसे ब्रह्मा के पुत्र थे। सॉरी गाइस, आपके पॉडकास्ट के फ्लो को बस 30 सेकंड के लिए रोक रहे हैं। 2 बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको देनी थी। पहली न्यूज ये है कि बड़े बड़े पॉडकास्ट जो हमारे विन विन वर्ल्ड पे आते हैं उसके अगर आपको छोटे छोटे क्लिप्स देखने हैं तो विन विन शॉर्ट्स को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और सेकंड न्यूज़ ये है कि अगर आपको हमारी नॉर्मल लाइफ देखनी है, कैसे हम उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो आप विन विन व्लॉग्स को फॉलो कर सकते हो। नाउ बैक टू पॉडकास्ट। जैसे ब्रह्मा के पुत्र थे दंभ। दम, अच्छा। हाँ, दंभ और माया। तो दंभ और माया का जब मिलन हुआ तो वहाँ से जन्म लिया क्रोध। क्रोध और हिंसा का जब मिलन हुआ तो वहाँ से जन्म लिया कली। और यही कली सबके अंदर अभी व्याप्त है। तो अगर कली से हमें दूर भागना है तो सबसे पहले तो क्रोध करके हिंसा नहीं करता। सबसे पहले तो हिंसा नहीं करना है और फिर क्रोध नहीं करना है, और इन सब से बचना है तो माया और दंभ से बचना पड़ेगा। तो माया और दंभ जो है वो अहंकार और माया, ये अगर आएंगे तो बाकी सब आएंगे। और हमारे शास्त्र, हमारे धर्म में ये भी कहा गया है कि जीवात्मा को परमात्मा से मिलने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। जो फाइनल 2 चीज़ें छोड़नी पड़ती है वो अहंकार, दंभ और माया। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है छोड़ना। और कलयुग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है माया। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है माया। तो ये छोड़ के ही जीवात्मा परमात्मा के तक पहुंचता है। और एक कॉन्सेप्ट आता है इससे कि क्या, और उसे हम मोक्ष कहते हैं। यस। तो एक कॉन्सेप्ट आता है, क्या मोक्ष डायरेक्टली ये जो जीवात्मा है डायरेक्टली परमात्मा में मिलता होगा, या ये आपस में कुछ मिलते होंगे, स्टेप वाइज होते होंगे। सपोज 100-200 जीवात्मा, जिन लोगों ने अपने अहंकार, अहम और माया को त्याग दिया, वो एक होके एक जीवात्मा बनेंगे। फिर स्टेप वाइज वो जाके परमात्मा में मिलेंगे। तो जब वहाँ पे पहुँचने के लिए अहंकार का नहीं रहना बहुत ज़रूरी है और माया का नहीं रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर ये ना हो कि परमात्मा से लगे हुए हैं और ध्यान में आए अरे ये भी पहुँच गया। ये भाव नहीं होनी चाहिए। और ये छोड़ने के लिए इसलिए अहंकार मतलब अपने आप को भूलना पड़ेगा। मेरा जो इंडिविजुअलिटी है, मैं को भूलना पड़ेगा। और वहाँ पे माया भी नहीं होना चाहिए कि अरे गुप्ता जी आप भी हैं यहाँ पे, अरे शर्मा जी आप भी हैं यहाँ पे, वो भी नहीं होना चाहिए। माया भी नहीं होनी चाहिए। मतलब हम सब एक हैं। और तभी आदमी प्रोग्रेस करता है जब इस लोक से ही वो ऐसा फील करने की कोशिश करता है कि मैं सिर्फ यही नहीं हूँ, मैं वो भी हूँ, मैं वो भी हूँ, मैं ये भी हूँ, मैं वो भी हूँ, मैं सब में हूँ। हाँ। और यही शायद गौतम बुद्ध ने भी यही कहने की कोशिश की थी। उन्होंने अपना परिवार नहीं छोड़ा था, उन्होंने संसार को अपनाया था जब वो घर से चले गए थे। तो उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि सब कुछ मैं ही हूँ, और तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसमें और एक चीज़ है, कलयुग इज़ द ईजीएस्ट युग जहाँ पे आप ये चाहो कि मेरे को मिलना है परमात्मा से या मोक्ष चाहिए, तो ईजीएस्ट युग यही है। ईजीएस्ट युग, ईजीएस्ट कि नाम जप करो या नाम लो। करेक्ट। सतयुग में या त्रेता में, द्वापर में टाइम लगे, काफ़ी टाइम तक चैंट करो, नाम लो, मैं छोड़ो, बट ईजीएस्ट जो युग है वो ये है। और एक चीज़ है, कलयुग में सोचने के ऊपर पाप नहीं होता है। और बाकी युगों में सोचने पे भी पाप के भागीदार बनते हैं। यहाँ पे आप कर्मों पे होता है कलयुग में। आप अगर कर्म करो, अच्छे कर्म करो पुण्य, बुरा कर्म करो पाप, लेकिन आप सोचने पे नहीं, आपको पाप होगा। हाँ, अगर आप गलत सोचते हो तो आपके कर्मों पे देर सवेर रिफ्लेक्ट। पर ये युग मैं कैसे बोल सकता हूँ कि डिफिकल्ट है, क्योंकि ये युग में जो माया का प्रभाव है वो बाकी सारे युगों से बहुत ज़्यादा है। और कलयुग में माया का इतना ज़्यादा असर क्यों है, इसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है। वो कलयुग स्टार्ट हुआ था कब? कृष्ण के बाद। वो लास्ट कृष्ण के बाद प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, तब कलयुग स्टार्ट हो गया। अभी तो हम ट्रांजिशन में है ना, द्वापर और कलयुग के बीच के उसमें ना 10,000 साल जो होता है, कलयुग प्रथम चरण कहते हैं। प्रथम चरण। हाँ, तो प्रथम चरण में हैं हम। तो ये जब
कृष्ण का जब जन्म हुआ था तब एक जन्म और हुआ था बहुत महत्वपूर्ण, उनकी वो बहन का। हाँ, जो कि वृंदावन में कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, वृंदावन में जन्म हुआ था योग माया का। वासुदेव जब लेके गए कृष्ण को वृंदावन में छोड़ा और योग माया को लेके आ गए। योग माया को जब कंस ने पटकना चाहा तो वो उड़ गई, उड़कर वो विंध्याचल पर्वत पे चली गई और अभी भी विंध्यवासिनी देवी के रूप में हम पूजा करते हैं। ओके। हाँ, अभी भी है वो, तो वो योग माया है। तो योग माया जब हमारे अभी इस धरती पर होंगी तो माया तो रहेगा ही। और कृष्ण से मुझे और एक स्टोरी याद आ गया थोड़ा सा पीछे जाके, कि जब जरासंध की आपने स्टोरी बोली तो काल यवन ने ना उनको, जब जरासंध गया काल यवन के पास कि भाई कृष्ण को मारना है अपने को और ये करना है, तो काल यवन ने पूछा कि मैं पहचानूंगा कैसे, कि मेरे को तो पता ही नहीं कृष्ण दिखते कैसे। तो उन्होंने डिस्क्राइब भी किया कि लंबा सा होगा, ऐसा कद काठी होगी। तो भी काल यवन ना ये नहीं हुआ कि नहीं ऐसे तो बहुत योद्धा है वहाँ पे, इतने सारे योद्धा लड़ रहे हैं तो मैं कैसे पहचानूंगा उनको। तो जरासंध ने उनको बोला कि तू जब युद्ध में बैटल फील्ड में जाएगा तो जो मुस्कुरा रहा होगा ना बैटल फील्ड में वो कृष्ण होगा। तो काल यवन ने बोला कि मुस्कुरा तो कोई भी मुस्कुरा सकता है, तू मुस्कुरा ले, ये मुस्कुरा ले। तो जरासंध ने बोला जो एकदम ही ब्राइट मुस्कुरा रहा होगा, लगेगा ही नहीं कि ये बैटल फील्ड का पार्ट है, ऐसा लगेगा कि मैंने रचा है ये सब कुछ, वो कृष्ण होगा। तो काल यवन जब बैटल फील्ड में गया तब उसने एक लड़का देखा जो अलग ही स्माइल कर रहा था, ऐसा स्माइल कर रहा था कि उसे सब पता है। तो काल यवन को पता चला कि ये कृष्ण है और तब वो उसके पीछे भागा था। हाँ, करेक्ट। ये ऐसे उसको पता चला था कि कृष्ण ये। लेकिन फिर भी कृष्ण ने काल यवन को नहीं मारा। क्या वो मार नहीं सकते थे? हाँ, वो क्यों नहीं मारा? तो कृष्ण ने सिर्फ शिशुपाल और दंतवक्र को मारा है। पूरे महाभारत के जो भी युद्ध चला, उन्होंने महाभारत के युद्ध में कभी भी कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया। इवन अश्वत्थामा को भी मारने के वर्ज पे थे पर मारा नहीं। और तो उन्होंने कर्म की ही शिक्षा दी है। तो उनको जो कर्म करना था उन्होंने वो कर्म किया, जो कर्म उन्हें नहीं करना था वो नहीं किया। और जो शिशुपाल और दंतवक्र थे ये जय विजय थे। तो जय विजय की स्टोरी है। जय विजय जो थे वो द्वारपाल थे वैकुंठ के। तो इनसे मिलने के लिए सनत कुमार आए हुए थे विष्णु के से मिलने के लिए। तो जय विजय, तो उस वक्त विष्णु जो थे वो आराम कर रहे थे, तो जय विजय ने रोक दिया। और तब वो गुस्से में आकर उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम यहाँ से चले जाओगे, तुम मृत्यु लोक में तुम्हारा जन्म होगा। जय विजय को श्राप? हाँ, तो तुम वहाँ पे हजारों जन्म होगा तुम्हारा, तब जाके। तो विष्णु फिर आए, विष्णु को पता चला। तो विष्णु ने कहा कि तो फिर वो गिड़गिड़ाने लगे जय और विजय कि भाई कि प्रभु हमारी आप रक्षा करो, हमारी कोई गलती नहीं थी, ये तो हमारा कर्म था यहाँ पे द्वारपाल पे रहना, द्वार पे रहना, और ये लोग आए तो उन्हें हमने रोका। तो प्रभु भी को भी समझ में आया कि इनकी तो कोई गलती नहीं है। प्रभु ने कहा कि लेकिन इन लोगों ने तो श्राप दे दिया है और ये तो श्राप तो कभी विफल जाएगा ही नहीं। हाँ, तुम्हें तो मृत्यु लोक में जन्म तो लेना ही है, बट तुम्हें मैं 2 ऑप्शन देता हूँ। तुम 7 जन्म तक पृथ्वी में जाओ, 7 बार तुम्हारा जन्म होगा मेरे भक्त बनकर, या फिर तुम 3 बार जन्म लो मेरे दुश्मन बनकर। तो उन्होंने कहा कि हम 7 जन्मों तक आपका वेट नहीं कर सकते भगवान, हमें 3 जन्मों का दुश्मनी ही दे दो। तब जाके वो 3 जन्म इन्होंने, पहला जन्म हिरण्यकश्यपु और हिरणाक्ष ये बने, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र। तो शिशुपाल और दंतवक्र को मारने के लिए श्री विष्णु को आना था, वो आए और मारा, और किसी को उन्हें मारने का उनका ये नहीं था। हाँ, पूरे महाभारत को उन्होंने ही चलाया। और पर इतना उनका कर्म था, उन्होंने ये कर्म किया। वाह। एक बहुत इम्पोर्टेंट ब्रांच था जो हम लोग डिस्कस करने वाले थे, जो था सोमरस के बारे में। तो जो सोमरस को हम आयाहुस्का भी से कंपेयर भी करते हैं, तो क्या है ये सोमरस अभी भी एग्जिस्ट करता है या आयाहुस्का ही शायद सोमरस है?
देखिए, जो हमारे ग्रंथों में लिखा गया है सोमरस के बारे में, पहला तो सोमरस के है ऊपर क्या? हाँ। ऋग्वेद में हाँ, एक correct. पूरा का पूरा मंडल है। राइट राइट। ये 9th मंडल है ऋग्वेद का। ऋग्वेद में 10 मंडल है, उसमें से एक ninth- पूरा डेडिकेटेड है। वो पूरा डेडिकेट, वो सोम मंडल ही कहा जाता है उसे, पूरा मंडल ही डेडिकेटेड है। अब पूरे मंडल में सोमरस के ऊपर ही कहा गया है। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कई एक बार हम सुनने में आता है कि सोमरस इंटॉक्सिकेशन है या फिर वो अल्कोहल है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कहीं पर भी किसी भी छंद में, किसी भी मंत्र में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है वेदों में जहाँ पे कि ये लगे कि किसी को किने सोमरस का पान करके उसे नशा हो गया हो। It is not a बिल्कुल drug. नहीं, इट इज़ नॉट ए ड्रग, इट इज़ नॉट एन इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग। तो ना वो अल्कोहल है। जैसा बोला जाता है कि उसे अल्कोहल के साथ कंपेयर किया जाता है, और अक्सर हम टीवी पे या फिर फिल्मों में ऐसा जहाँ पे दिखाया जाता है कि सोमरस का पान कर रहे हैं एज ए पार्टी, देवता वगैरह, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी, कम से कम हमारे ग्रंथों में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सोमरस को काफ़ी पवित्र ड्रिंक बताया गया है, और ऋग्वेद में लिखा गया है कि इस सोमरस को बनाने के लिए एक पौधे का, उस पौधे को लिया जाता है जो कि सोम पौधा जिसे कहा गया है। उस पौधे को फिर उसे का जूस निकाला जाता है, उसे पीस कर उसे जूस निकाला जाता है, और उस जूस को मिल्क या कर्ड के साथ मिक्स करके उसका सेवन किया जाता है, क्योंकि वो बिटर होता है। हाँ, क्योंकि मे बी वो बिटर होता हो, या मे बी उसका जो उसको और इन्हेंस करने के लिए मिलाया जाता हो, बट वट एवर द रीज़न, उसे दूध या कर्ड के साथ ही उसे लेने का उसमें बताया गया है। ऐसे बहुत सारे कहानियाँ भी हैं हमारे पुराणों में जिसमें बताया गया है कि इंद्र जो थे वो जब उन्हें कुछ परामर्श की ज़रूरत होती थी देवी देवताओं से, तब वो सोमरस का पान करते थे, और तब वो इन कांटेक्ट विथ द गॉड होते थे। मतलब जो हायर गॉड, वो खुद ही ये गॉड हैं, लेकिन जैसे देवी शक्ति हो गई या ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए, उनसे अगर कुछ होने चाहिए होता था तो फिर वो सोमरस का पान करते थे और उनके दर्शन करते थे या शायद बातचीत करते थे। और कई एक बार ये भी कहानियों में है पुराणों में, जिसमें कि जब वो युद्ध करने के लिए जा रहे होते हैं तो उन्हें युद्ध करने के लिए जो टैक्टिक्स लगती है, क्या स्ट्रेटजी लगती है, वो स्ट्रेटजी को भी समझने के लिए वो सोमरस का पान करते थे। तो यहाँ पे वो नशे का पदार्थ होगा ऐसा तो कतई नहीं है, क्योंकि बैटल में जाने से पहले कोई जाने पिएगा से तो के स्ट्रेटजी डिसाइड करने के लिए कोई डेफिनेटली नहीं लेगा। हाँ, इसमें कुछ तो इंटरनल कुछ रहता होगा जिससे वो कांटेक्ट कर पाते होंगे देवी या देवताओं से। और अच्छा, जैसा आपने नाम लिया ayahuasca का, तो ayahuasca बहुत ही फेमस ड्रिंक अभी हो गया है, स्पेशली इन अमेरिकन रीजन, साउथ अमेरिका वगैरह में, जहाँ पर कि वो 2 तरह के हर्ब्स को लेते हैं और उसको साथ में ग्राइंड करके बॉयल करते हैं पानी में डाल के, और फिर उसमें उनके शैमन्स होते हैं, वो मंत्र उच्चारण करके उसे पीते हैं। तो जितना मैंने पढ़ा है और जितना लोगों से बात किया है जब मैं उस सब कॉन्टिनेंट में गया था, तो उससे ये पता चला कि जब वो ये लेते हैं तो ये 4-5 घंटे का इनका सेशन होता है, जहाँ पर कि वो 4-5 घंटे तक असर रहता है इस ड्रिंक का। और इस ड्रिंक में ये ज्योमेट्रिकल फिगर्स देखते हैं, और ज्योमेट्रिकल फिगर्स बहुत ज़्यादा सिमिलर है हमारे यंत्रों से, जैसे श्री यंत्र हमारे पुराने स्वास्तिक जैसे, बट मोस्टली श्री यंत्र का बहुत ज़्यादा इसमें सिमिलरिटी मिलता है, या उस तरह के और भी यंत्र हैं जो हमारे पूजा पाठ में के यूज़ में आते हैं। तो ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर्स दिखते हैं। और फिर जैसा कुछ मैंने पढ़ा है, जैसे ऐसे फिगर्स दिखते हैं जैसे कि जो कोई एनिमल है, जैसे टाइगर या लायन, और उस पर कोई वुमेन है उसके ऊपर, जैसे हम माँ दुर्गा का जो स्वरूप है हमारे धर्म में, माता का भी फिगर हाँ, वो उन्हें बिल्कुल भी ये नहीं पता कि दिस इज श्री यंत्र या दिस इज माता। उन्हें बस ये पता है कि दिस इज ए ज्योमेट्रिकल फिगर, और यहाँ पे इस तरह का फिगर हमें दिख रहा है जहाँ पर कि एक वुमेन है और एक एनिमल है, इस तरह का उन्हें नज़र आ रहा होता है। बट एज ए सनातनी मुझे पता है वो क्या है, हाँ। वो क्या है। और ayahuasca के बारे में ना एक बहुत अच्छी स्टोरी है, स्टोरी एज इन शायद टिम फेरिस की बुक है, टूल्स ऑफ टाइटन्स।
लैंडमार्क बुक है। मतलब उसमें टूल्स ऑफ टाइटन्स, मतलब जितने भी टाइटन्स हुए हैं दुनिया में, बड़े बड़े लोग, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर से लेके बड़े बड़े साइंटिस्ट, तो सबने आके जो इंटरव्यू दिया है उसका एक क्रक्स बनाया उसने वो बुक में। तो ना ayahuasca एक समझो एक ऐसा हुआ था कि एक पेड़ है जंगल में, फॉरेस्ट में, उस पेड़ के पत्तियों से ना किडनी का इलाज होता है, किडनी, और अच्छा इलाज होता है। तो वहाँ पे एक आदिवासी ट्राइब रहती है जंगलों में, आदिवासी ट्राइब। तो उस ट्राइब को ना किडनी जो वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है ना किडनी, वो उनको पता भी नहीं है कि इस चीज़ को किडनी बोलते हैं। बट उनको ना जब साइंटिस्ट गए ना, उनको ये पता था कि उन्होंने साइंटिस्ट को बोला कि ये जो पेड़ है ना, ये पेड़ इससे ना अपने यहाँ पे ना एक पार्ट है, कुछ है अंदर, वो ठीक हो जाएगा। तो साइंटिस्ट ऐसे हो गए कि तुमको ये पता कैसे चला कि अंदर ये पार्ट ये पेड़ से ठीक हो जाएगा? तो उन आदिवासियों ने बोला कि हमको पेड़ ने बताया हमको पेड़ ने बताया कि मेरे पत्तियों से ये वाला पार्ट ठीक होगा। उनको पार्ट का नाम भी नहीं पता। उस पार्ट को साइंटिस्ट जानते थे किडनी बोलते हैं। फिर साइंटिस्ट ने और रिसर्च की कि ये इतना बड़ा कहाँ से हो गया, आदिवासी है, इसको पेड़ बात कर रहा है, इससे वो आदिवासी ayahuasca लेते थे। यस ayahuasca इनटेक करते थे वो। तो इतना अब इसीलिए ayahuasca को शायद सोमरस से जोड़ा जा रहा है, बिकॉज उसकी पावर्स और सोमरस की पावर्स मैच करती हैं। यस और ayahuasca के बारे में मैंने एक और चीज़ पढ़ा है कि ये सेशन के दौरान जो 4 या 5 घंटे का होता है, उसके दौरान लोगों को लगने लगता है कि हम सब कनेक्टेड हैं। और जितने भी पेड़ हैं, जितने भी लोग हैं, वी आर वन का वहाँ पे आता है और काफ़ी अच्छा फीलिंग आता है। कई एक लोगों का मैंने ये देखा, मतलब पढ़ा उनका एक्सपीरियंस, जिसमें उन लोगों ने कहा कि आफ्टर टेकिंग ayahuasca आफ्टर दिस सेशन आई बिकम ए बेटर मैन। मतलब मैं एक अच्छा आदमी बन गया, मुझे अब गलत काम करने में अच्छा नहीं लगता है। और ऐसा ही कुछ पुराणों में सोमरस के बारे में भी लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि सोमरस लेने के बाद हे इंद्र, हम पवित्र हो रहे हैं और हम अच्छे हो रहे हैं। ऋग्वेद में जितने भी श्लोक हैं, मैक्सिमम श्लोक हैं एज ए हवन, जहाँ पे कि अग्नि में वो हवन करते हैं। तो ये जैसे ऐसे श्लोक बोल के वो हवन करते हैं। तो ऐसे लिखा गया कि हम पवित्र हो रहे हैं और हम बेहतर हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। भगवद गीता में भी श्री कृष्ण ने एक श्लोक कहा है, जिसमें कि कहा है कि अगर तुम अपने कर्म करते हो और सोम का पान करते हो तो तुम एक बेहतर मनुष्य बनते हो और मेरे करीब आते हो। तो ये सोमरस अब हम अभी बना सकते हैं सोमरस? अब इस पे तो रिसर्च लगेगी और शायद लोग रिसर्च कर भी रहे हैं। लोगों ने इस तरह के कुछ प्लांट्स पाए हैं हिमालयन रीजन में, जहाँ पे ये जो ayahuasca होता है DMT बेसिकली, वो DMT के ट्रेसेस पाए गए हैं। लेकिन एक्चुअलिटी में वो क्या है, कैसे बनाए, शायद ये लॉस्ट हो गया है। मे बी ये हमारे पास था, शायद उन लाइब्रेरीज में था जिन्हें नालंदा और तक्षशिला में जला दिया गया। और ऋग्वेद में 9वें मंडल में पूरा प्रिपरेशन है सोमरस का, कि हाउ टू प्रिपेयर सोमरस, के श्रब लो, निचोड़ो। शीप का वुल है, शीप के वुल पे वो फिल्टर करते थे, तो नीचे से रस निकलता था। तो पूरा एक प्रिपरेशन का फॉर्मेट है ऋग्वेद में। और अभी के टाइम पे पारसीज में, पर्शियन में, पारसीज में होमा करके एक रिचुअल होता है, होमा, HOAMA, होमा, सोमा हुआमा। तो आज भी वो लोग अफगानिस्तान और वो रीजन से ना वो श्रब लाते हैं, निचोड़ते हैं, उसका रस निकालते हैं और एक एक ड्रॉप या कुछ पीते हैं वो लोग। बट मे बी दे डोंट नो और दे डोंट वांट टू टेल अदर्स कि सोमरस भी ऐसे ही बनता था और वो ही रीजन में वो मिलता था। मुझे लगता है कि इस पे हमारे देश के लोगों को इस पे रिसर्च करनी चाहिए। ये जो खोया हुआ हमारा नॉलेज है, उसे लेके आना चाहिए फिर से। और डेफिनेटली अभी हमारे पास बिट्स एंड पीसेस हैं, बट रिसर्च करके इसे एक साथ लाया जा सकता है। इसे सिर्फ आध्यात्म तक नहीं रख के इसे विज्ञान तक ले जाने की ज़रूरत है शायद। तो मार्केट में रेडबुल की जगह सोमरस मिले एकदम पियो और काम करते रहो। वो क्या है, रेडबुल का लाइन भी तो है, गिव यू विंग्स, गिव यू विंग्स। सब इंद्र बने।
तो पर नौवे मंडल में अगर है उसका प्रिपरेशन पूरा लिखा है सोम मंडल में, तो वो तो है ही ना, वो तो बुक्स तो हम पढ़ ही सकते हैं ना वेद के। यस पढ़ सकते हैं, लेकिन वो प्लांट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, वो कैसे पता है? उन लोगों ने सोम प्लांट बोला है। ओके, अब सोम प्लांट कहाँ से लाएगा? कहाँ से लेके सामने होगा तो शायद पहचान नहीं पाएंगे। हाँ, उसका कोई पिक्चर ही नहीं है ना। पिक्चर हो भी तो कैसे, ऐसे प्योर ऐसे आईफोन वाली पिक्चर थोड़ी होगी। नहीं वैसे नहीं, मतलब। और एक चीज़ है वो उसमें ये भी लिखा गया है सोम मंडल में कि वो धरती से निकलती है और ऐसे ब्लूम करती है, ठीक है। तो वो अब वो प्लांट है या मशरूम है, इस पे भी क्वेश्चन मार्क है, वो भी क्लियर नहीं है। मशरूम भी हो सकती है। और इसमें और एक चीज़ मेरे को याद आ रही थी, जब लक्ष्मण जी ये हो गए थे, मूर्छित हो गए थे, तो हनुमान जी को भेजा संजीवनी लाने के लिए। तो एक्चुअली में बुक्स में और टीवी में, पिक्चर में हम देखते हैं कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए। वो एक्चुअली 3 बूटी लेने गए थे वहाँ पे, और वो 2 बार ट्रैवल करा था उन्होंने। एक थी संजीवनी बूटी और दूसरी थी हायाहुआस का नाम की, जैसे सोमरस नाम का कुछ, और तीसरा अभी तक लोगों को पता नहीं है। तो वो 3 चीज़ लाए थे उनको ठीक करने के लिए। एक्चुअली ये भी मेंशन है, मे बी सम रिलेशन डेफिनेटली कुछ तो रहा होगा। कौन से बुक में? जो रामायण, वाल्मीकि की रामायण, वाल्मीकि की रामायण में लिखा हुआ है। आया उसका तो बेसिकली बैंड है। बहुत सारे अभी हवाई में पार्टीज चलती हैं हायाहुस का की, बट वो पता नहीं कि हायाहुस का रियली दे रहे हैं क्या। हाँ, पर बैंड है तो मतलब ये ड्रग ही होगा एक टाइप का। अभी उनके साइंस में तो ड्रग ही बोलेंगे उसको। करेक्ट, ये तो है तो ड्रग ही। ओके, इसका अगर एब्यूज किया जाए तो डेफिनेटली इट्स ए ड्रग एब्यूज। लेकिन इसका अगर यूज किया जाए तो इसके अच्छे यूजेस भी आ सकते हैं, और शायद इसलिए वहाँ पे अभी फॉर मेडिसिनल पर्पस इस पे वो रिसर्च अभी भी कर रहे हैं। और नॉट ओनली दिस, इनफैक्ट जो उसका एक्चुअल केमिकल है DMT, तो DMT पे भी वो रिसर्च तो कर ही रहे हैं। बट या इट्स वेरी कंट्रोल्ड रिसर्च, जहाँ तक मैंने पढ़ा है US के आर्टिकल्स से, और ये उतना ज़्यादा अभी रिसर्च हो नहीं रहा है। मे बी हमारे देश में कर सकते हैं रिसर्च, बट येट अगेन यहाँ पे बहुत कंट्रोल की आवश्यकता होगी, क्योंकि हमें ये ध्यान में रखना है कि उस रिसर्च के दौरान उसका एब्यूज़ ना हो। राइट, वो बहुत ज़रूरी है। मिनिस्टर्स तक ना पहुंच जाए सोमरस। पर एक और बात है, इसे लेने के बाद लोग अच्छे आदमी बन जाते हैं। तो अगर मिनिस्टर्स अगर लेना शुरू कर दिया और वो अच्छे आदमी बन गए तब तो ये बहुत अच्छी बात होगी। और एक बात मुझे याद आ रही थी स्वस्तिक से। आपने बताया था कि गैलेक्सी की एक सिमिलैरिटी है स्वस्तिक से। जब हम अपने गैलेक्सी को भी देखते हैं तो आप उसको देखेंगे कि एक जैसे हमारा 4 आर्म्स है स्वास्तिक में, 4 बिगर आर्म्स है स्वास्तिक में, और 4 डॉट्स हैं स्वास्तिक में, वैसे ही हमारा गैलेक्सी भी है। 4 बिगर आर्म्स हैं और स्मॉलर आर्म्स 4 हैं बीच बीच में, लाइक डॉट्स। बस वही फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि ये कॉर्नर है और वो कर्व है। सो देयर इज ए फेयर पॉसिबिलिटी कि स्वास्तिक एक्चुअली रिप्रेजेंट्स आवर गैलेक्सी इन सम फॉर्म। अगर हम उसे साइड बाय साइड रख के भी देखें तो we can see similarity between both swastik and our Milky Way galaxy. राइट। तो ये आपने थियरी निकाली कि कहीं पे है लिखा हुआ कि ये सिमिलैरिटी है? सिमिलैरिटीज देखिए, कई बार क्या होता है कि लिखा हुआ नहीं है, बट यस फ्रॉम रीडिंग वेरियस काइंड्स आई कैन टेक द इन्फरेंस, कम टू द कंक्लूजन, ठीक है, कम टू द कंक्लूजन कि ऐसा सिमिलैरिटी नजर आ रहा है। राइट। एक दूसरा सिमिलैरिटी जिस पे मैं अभी काम कर रहा हूँ, आप ओम लिखिए और आप उसको पलट दीजिए, और या फिर आप अरबिक में अल्लाह लिखिए, उससे और उसको आप पलट दीजिए, बहुत लुक सिमिलर ओम की तरह। अरबिक में अल्लाह और ओम, इट लुक सिमिलर। व्हाट इज द कनेक्शन, व्हाट इज द, आई डोंट नो, ठीक है, इट इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। तो कई बार ऐसे ऑब्जर्वेशन सामने आते हैं। शुक्राचार्य है उनके कनेक्शन। गुरु हमारे में भी जो महादेव है उनके सर पे चंद्र है। यस, सोचने वाली बात है। तो सोचने वाली बात है, करेक्ट। एक बीच में मेरे को अचानक याद आ गया था, विमाना जो आपने बोला था ना, विमाना, तो विमाना से एक मुझे याद आ गया था, जब रावण के पास पुष्पक विमान था ना, तो श्रीलंका में या कहीं पे कार्विंग्स हैं, एक बार है ना पुष्पक विमान खराब हो गया था, कुछ हो गया होगा उसमें, तो ना एक्चुअली में स्टोन पे ना कार्विंग्स हैं जो ऐसे बोलते हैं रावण ने खुद कार्विंग की है, पुष्पक विमान ठीक कैसे होता है। ओके।
उसने कार्व किया है ऐसे कार्व किया हुआ है कि ये ऐसे करो, फिर ये नट बोल्ट इधर जाएगा, ऐसा विमान जैसा दिख रहा है, कार्व किया हुआ है। तो उसने बताया है एक्चुअली कि विमान ठीक कैसे होगा मेरा, और उसके साथ उसने खुद को भी ऐसा ड्रॉ किया है कि ऐसे मैं खुद बना रहा हूँ ये, उसके साथ और एक बंदा खड़ा है जो एलियन लग रहा है, एलियन जैसा दिख रहा है वो बंदा, मतलब ना वो ह्यूमन दिखता है ना कुछ और, मतलब 2 लोगों ने मिलके पुष्पक विमान को ठीक किया, और ये स्टोन्स पे कार्विंग्स हैं। और जो अभी तक जो ग्राफोलॉजिस्ट होते हैं या पुराने लैंग्वेज डिकोड करते हैं सब लोग होते हैं ना, वो तक नहीं बता पा रहे कि ये एक्चुअली में डिकोड कैसे किया जाए इसको, बट दे समवेयर न्यू कि ये कुछ ठीक हो रहा है, यहाँ पे विमान जैसा है, कुछ वो ठीक करा रहा है, ये इसके साथ खड़ा है, ऊपर नॉलेज है उनको। इसी तरह का वो कार्विंग्स तो नहीं बट कहानियों में है सौव विमान के बारे में जो शाल्व का था, जिसे कि शाल्व ने शिव की आराधना की, तपस्या किया, और शिव ने फिर एक माया दानव करके था उनका शिष्य, उस माया दानव को बोला कि एक ऐसा विमान तैयार करो शाल्व के लिए कि वो किसी पे भी जीत सके, मतलब पूरा जग जीत जाए, उस जैसा विमान कोई ना हो पृथ्वी। तब जाके उसने सौव विमान का निर्माण किया और उसे सालू को दिया। तो उसके बराबर का कोई विमान नहीं था, हाँ, पर उसका ये था कि इस जैसा कोई विमान ना हो पृथ्वी पर, और पृथ्वी का कोई भी अस्त्र इसको नहीं मार सके। बट ये नहीं था कि सुदर्शन चक्र नहीं मार सके, तो सुदर्शन चक्र ने फिर वो विमान को काट दिया। ये सब चीज़ें सुन के भी ना, जब हम देखते हैं कि हम इजिप्ट में भी देखते हैं कि पिरामिड्स बनाने में भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एलियंस का हाथ है, वरना ये तो कैसे बन सकता था वो टाइम पे। तो एलियंस डू एग्जिस्ट, आपको लगता है? अगर आप देवता को एलियन कहना चाहें हाँ तो ठीक है, हाँ मैं कहूँगा हाँ एलियंस एग्जिस्ट। अच्छा। और अगर आप असुरों को भी एलियंस में कंसिडर करना चाहें तो यस एलियंस एग्जिस्ट। एलियंस कौन है? जो इस भूलोक के नहीं है, राइट। जो इस भूलोक के नहीं है वो एलियन है, वो दूसरे लोक के हैं। राइट। और मैं तो मुझे सनातन पे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है, और मैं ये मानता हूँ जो सनातन में कहा गया है कि दूसरे लोक हैं और दूसरे लोक के निवासी हैं, तो डेफिनेटली एलियंस आर देयर। अब वो एलियंस जो जैसे यूएफओस वगैरह साइटिंग्स हुई हैं, पॉसिबल है कि वो दूसरे लोक से आए हों यहाँ पे, पता नहीं क्यों। और जैसे शॉविवन गायब हो जाता था वैसे ही वो गायब भी हो जाते हैं, ये गायब भी हो जाते हैं यूएफओस। करेक्ट, गायब भी हो जाते हैं। इसे हम ट्रेस नहीं कर सकते, पॉइंट ए से पॉइंट बी गया नहीं, ये गायब हो जाते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये दूसरे लोक से आते रहे होंगे या अभी भी आ रहे हैं। यानी एलियंस का मतलब मैं ये बोल रहा था, अब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, अब नॉर्मल हाइट रहती है, अब नॉर्मल स्ट्रेंथ रहती है, जो नॉर्मल हम लोग ने अभी तक जो हमारा होराइजन है, हमने जो ह्यूमन बीइंग्स देखे हैं उससे बहुत विपरीत होते हैं। यस, तो ऐसे एग्जिस्ट करते होंगे शायद। देखिए मैं तो अपने पुराणों को ही इसमें मानूंगा। हाँ। और हमारे पुराणों में ऐसे बहुत सारे जीवों की व्याख्या की गई है। जैसे एक जीव की व्याख्या की गई हैग्रीव जो हुआ करते थे, उनका जिनका व्याख्या है वो उनका सर जो था वो घोड़े का था और शरीर जो था वो आदमी का था। और उन्हें ये था कि उनके ऊपर एक कहानी है कि उन्होंने भी तपस्या किया शिव की, और जो राजा थे वो हैग्रीव थे, तो उन्हें बोला गया कि उन्होंने कहा कि मुझे कोई भी मुझे मार नहीं सके, सिर्फ एक दूसरा हैग्रीव ही मुझे मार सकता है। तब विष्णु ने फिर हैग्रीव अवतार लिया था, ठीक वैसे ही दिखने वाले, मतलब जिनका घोड़े का सर था और आदमी का शरीर था, और फिर हैग्रीव अवतार में उन्होंने हैग्रीव का वध किया था। तो इसका मतलब बिल्कुल जिससे हम बोलते हैं कि डिफरेंट लुकिंग पर्सन बिल्कुल एग्जिस्ट करते होंगे। पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये हम वो जो स्टार वार्स वगैरह में देखते हैं कि ये डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम अलग अलग लोग। ये वाली चीज़ ना जो आपने हैग्रीव की बोली, ये हैरी पॉटर में भी दिखाई है। हैग्रिड नाम का कैरेक्टर है हैरी पॉटर में उसमें उसके पास ऐसा एक घोड़ा है जिसका सर अलग और ये अलग है। उसको फिर जो बच्चे होते हैं हैरी पॉटर है वो उसको बोलते हैं कि अरे ये मर जाएगा, तो हैग्रिड बोलता है कि ये मरता नहीं है, इसको इसके जैसा ही कोई मार सकता है। तो ये विष्णु पुराण का कैरेक्टर उसमें भी है। यस, हो सकता है इससे इंस्पायर्ड हो। यस, इससे इंस्पायर्ड हो। तो ये जो टाइम ट्रैवलर्स की हम बात कर रहे थे, तो और भी कोई कैरेक्टर्स है महाभारत या रामायण के कोई भी दूसरे युग में जहाँ पे हम देखें कि इन्होंने भी टाइम ट्रैवल किया था?
एक तो जो हमने शुरू में बोला था काकभूसुंडी जी, तो वो ऋषि काकभूसुंडी थे, और तो उनकी स्टोरी तो है। और तो उन्हें फिर वरदान मिला था। उन्हें पहले तो श्राप मिला था, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था कि मैं विष्णु की पूजा नहीं करूँगा और मैं सिर्फ शिव की ही पूजा करूँगा। तो शिव ने, क्योंकि शिव स्वयं भी विष्णु की आराधना कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, और फिर उसको फिर श्राप दिया कि तुम 1000 साल तक यहीं पैदा होगे, और तुम मतलब जब तक तुम ये नहीं बनोगे फिर से विष्णु भक्त की तरफ, तब तक नहीं होगे। तो फिर जाके उसके बाद फिर एक लोमस ऋषि आए। लोमस ऋषि ने भी उन्हें एक और श्राप दिया, और इन श्रापों के वो ये में फिर फाइनली वो एक कौवे बन गए, क्रो बन गए। और क्रो बन के फिर उन्होंने ये राम को देखा, और फिर राम की भक्ति में फिर विलीन हो गए, और फिर जाके उन्हें आशीर्वाद मिला कि ये राम जितने भी बार आएंगे ये राम को देख सकेंगे और पूरा का पूरा रामायण देख सकेंगे। और गरुड़, और फिर इन्होंने ही फिर गरुड़ को भी बताया था, क्योंकि गरुड़ को एक बार अहंकार हो गया था कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब राम को सर्पदंश हुआ था उनके बाण से, जब वो लंका गए थे, तो रावण ने या मेघनाद ने बाण मारा था, तो सर्प वाला बाण था, तो सर्प दंश हुआ था, तो जहर पूरा भर गया था। तो बोला गया कि सिर्फ अब गरुड़ ही इनका जहर निकाल सकता है। तो हनुमान जी गए गरुड़ को लाने के लिए। गरुड़ तो मानने को तैयार ही नहीं थे, मेरे विष्णु को कौन सर्प मार सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो हनुमान ने बहुत बताया कि नहीं, वो अभी मानव रूप में है, आप आइए। तो फाइनली वो आ गए, चलो चल के देखता हूँ। आके फिर उन्होंने, गरुड़ ने पूरा विष निकाला, विष निकाल के फिर वो ठीक हुए। तब उन्होंने कहा कि तुम्हें ऋषि काक के पास जाना चाहिए, और ऋषि काक ही तुम्हें बताएंगे। तो फिर वो ऋषि काक के पास गए, और काक ने फिर उन्हें पूरा बताया कि ऐसा ऐसा है रामायण। तो गरुड़ को बताया। और फिर क्या हुआ कि उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने अभी तक 11 बार रामायण देखा है और 16 बार महाभारत देखा है। काकभूषुंडी ने। और हर एक बार उन्होंने बोला कि रामायण अलग थी और हर एक बार महाभारत भी अलग थी, रिजल्ट अलग था। हाँ, ऐसा मतलब बोला है, ऐसा कहा जाता है। हाँ। ठीक है कि रिजल्ट्स थोड़े थोड़े अलग थे, थोड़े डिफर हो रहे थे, एग्जैक्टली सेम नहीं थे। और तो 11 बार रामायण देखा और 16 बार महाभारत। तो इसका मतलब कि वो अलग अलग मल्टीवर्स में भी वो ट्रैवल कर सकते थे। जहाँ पे भी रामायण हो रहा है, महाभारत हो रहा है, वहाँ पे जाके वो देख सकते थे। और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, इस मनवंतर में अभी तक टोटल 27 महायुग बीत चुके हैं, हम 28th में हैं, और 11 + 16 = 27 होता है। और काकभूषुंडी ने 27 टोटल 27 चक्कर मारे हैं। और वो आने वाले समय में भी अभी रहेंगे। और जितनी बार भी वो होगा, वो ही गरुड़, वाल्मीकि इन्हें बताएंगे रामायण। तो काकभूषुंडी मतलब कल्कि और कली की फाइट भी देखेंगे, करेक्ट? हाँ, ऑफ कोर्स। यस। तो ये रिपीट क्यों हो रहा है, मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा। टाइम स्पेस रिपीट क्यों हो रहा है ऐसे? एक युग रिफ्रेश तो हो ही नहीं रहा फिर। हाँ, ये तो वही स्पेस रिपीट हो रहा है। मतलब एक बार महाभारत हुई, अपना द्वापर में हुई, तो दूसरी बार भी महाभारत ही हो रही है, तीसरी बार भी महाभारत ही हो रही है। तो ये तो फ्रेश हुआ ही नहीं। जितने लोग बनाए हैं, जितने लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, वही चल रहा है। लेकिन किरदार अलग अलग हो रहे हैं। किरदार हो रहे हैं अलग? सॉरी, धृतराष्ट्र मतलब अगर नहीं, धृतराष्ट्र वो किरदार ही रहेंगे, उसके अंदर जो आएगा वो अलग होगा। वो अलग होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, ये जो सिस्टम पूरा तैयार किया गया है, ये किस लिए तैयार किया, पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि यहाँ से एक पुण्य आत्माएं निकलें, जो कहाँ जाएं? वैकुंठ जाएं, ताकि वैकुंठ का गवर्नेंस चल सके। ठीक है, ताकि वैकुंठ का चल सके, वहाँ से उन्हें पवित्र आत्माएं चाहिए। यस। और ये ऐसे काइंड ऑफ मशीन, आप ये फिल्ट्रेशन है, ये फिल्ट्रेशन है। तो आप डेली जाके नया वाटर फिल्टर तो नहीं खरीदते हैं घर पे,
सेम वाटर फिल्टर आप यूज कर रहे हैं डेली, करेक्ट, आपको जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको उस प्रोसेस से बस गुजारना है और अच्छी आत्माओं को निकालना है। वही खेल खेलो, वही खेल खेलो, वही खेल खेलो, जब तक फिल्टर आउट होके जाते हो सकता है ब्रह्मा ने इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में इस तरह का खेल रचा हो सकता है किसी और ब्रह्मांड में किसी और तरह का वाटर फिल्टर लगा हो, वही चीजें चल रही हैं। यस, इसीलिए बोलते हैं एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, नेवर इट कैन बी क्रिएटेड। करेक्ट, राइट, तो वही चल रहा है, वही एनर्जी है, वही घूम रही है। इसलिए हमें यही शिक्षा मिलती है कि किस तरह हम पुण्य आत्मा बने, किस तरह अपने पापों को छोड़े और किस तरह से यहाँ से आगे बढ़े और फिर मोक्ष की प्राप्ति हो। अगर तो मोक्ष की प्राप्ति ही हमारे धर्म में एक चीज़ और है, बहुत सारे धर्मों में ये कहा जाता है कि एंड रिजल्ट क्या है, हेवन। यस, हमारे धर्म में नहीं है, हमारे धर्म में स्वर्ग इज नॉट द एंड रिजल्ट, हमारे धर्म में मोक्ष इज द एंड रिजल्ट। ठीक है, स्वर्ग इज अ लोक, हमारे धर्म लोक। हाँ हाँ, महाभारत में एक स्टोरी भी है, एक ऋषि मुद्गल थे। ऋषि मुद्गल की वो क्या थे कि बड़ी उच्च कोटि के वो ऋषि थे और वो किसी को चोट नहीं पहुंचाते थे और वो खाते भी सिर्फ वही थे जो पेड़ों से गिरा हुआ हो, मतलब तोड़ के भी नहीं। और वो अपना पूरा पाठ करते थे, तप करते थे, सब भला काम करते थे, कुछ भी गलत नहीं था, सब कुछ सही था। तो उनको देख के सब और चर्चा हुई ऋषियों में, देवताओं में, कि ऐसा तो आज तक आया ही नहीं है मुद्गल ऋषि की तरह। तो फिर ऋषियों ने फिर उनका टेस्ट लेने के लिए ऋषि दुर्वासा को भेजा जो सब जगह पहुंच जाते हैं। दुर्वासा ऋषि आए, हर जगह एग्जाम लेने आ जाते हैं। हाँ, बंदी बन के आए, लड़की बन के आए क्या? नहीं, पूरे अपने ये में आए। हाँ। बस वो आए और ये जो थे अपना दिन का सब काम करके, पूजा पाठ करके अपना खाना बना रहे थे। वो जो ये से चुने हुए दानों से और गिरे हुए फलों से अपना खाना बना। वो उन्होंने कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ, दुर्वासा ने खाना खिलाओ। हाँ, मुद्गल ऋषि खाना खिलाओ। तो मुद्गल ऋषि ने कहा कि अब तो ऋषि हैं और मेहमान भी, मैं आपको कैसे मना कर सकता हूँ, आइए। उन्होंने खाना दिया, उन्होंने खाया। अब एक प्लेट उनके लिए दिया, एक अपने लिए थोड़ा बचा के रखा। वो खा गए, बोले कि मुझे और खाना है। अपना खाना भी दे दिया, खाइए, आप जो है देवता हैं, आप खाइए। तो वो अपना खाना, वो पूरा खाना खा गए। दूसरे दिन फिर हुआ, फिर दूसरे दिन फिर वो आगे खाते वक्त की जैसे वो खाना बना रहे थे, मुझे खाना है। उस दिन भी वो खाना ले लिया, उन्होंने नहीं खाया। ऐसा महीनों बीत गया, उन्होंने, मुद्गल ऋषि ने कुछ नहीं खाया और गुस्सा भी नहीं किया। अच्छे से वो आए और उनको दिया। तो ऐसा चलता रहा। फाइनली दुर्वासा ऋषि भी, उन्होंने भी समर्पण कर दिया। वो बोले कि ठीक है, ये तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, अब मैं तुम्हें आशीर्वाद के रूप में यहाँ नहीं रहने देना चाहता हूँ, यहाँ बहुत कष्ट है। तुम आज तक कोई भी सशरीर स्वर्ग नहीं गया है, तुम सशरीर स्वर्ग जाओगे, मतलब शरीर के साथ स्वर्ग जाओगे। मैं तुम्हारे लिए अभी प्रबंध करता हूँ। और तभी वहाँ से यान आया, यहाँ पे कि अप्सराएँ थीं, और अप्सराओं ने फिर उनको बोला कि आइए, आपको सशरीर हम स्वर्ग ले जाते हैं। तो मुद्गल ऋषि ने अप्सराओं को कहा, इस स्वर्ग जाने के फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है? पूछा। हाँ, पूछा। हाँ। अब वहाँ पे कौन अप्सरा थी, उनका नाम मुझे याद नहीं है, उर्वशी थी या कोई थी, मेनका थी, कोई थी, ठीक है। तो उन्होंने जवाब दिया कि फ़ायदा ये है कि आप वहाँ आराम से रहेंगे, आपको कोई कष्ट नहीं होगा, आप बस सोचेंगे और आपके सामने वो चीज़ हो जाएगा, आप जो चाहेंगे वो हो जाएगा, जहाँ जाना चाहें आप क्षण भर में आप वहाँ पहुँच जाएंगे। ये फ़ायदा है। और नुकसान ये है कि आप वहाँ पे पुण्य का अर्जन नहीं कर सकते, आपको पुण्य वहाँ कमा नहीं सकते। न्यूट्रल है वहाँ पे, पुण्य नहीं कमा सकते। हाँ, वो सिर्फ लोक में कमा सकते हैं। हाँ, लोक में कमा सकते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर पुण्य ही नहीं कमा सकते तो मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा? और मुझे मोक्ष चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए। तो वो वहाँ मतलब जाते तो ट्रैप हो जाते, वहीं पे रह जाते तो वहाँ पुण्य तो जुड़ नहीं रहे। हाँ, जाते तो तब तक रहते जब तक कि उनका पुण्य खत्म नहीं होता है, या जब तक कि वो खुद नहीं डिसाइड करते ठीक है आप थोड़ा आराम कर लिया, आप जाके पुण्य कमाना है। हाँ, क्योंकि फाइनल एम तो मोक्ष है, वो परम ब्रह्म में मिलना। तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा,
क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ स्वर्ग नहीं जाना है, मुझे वहाँ जाना है, डायरेक्ट मेरे ईश्वर के पास, वैकुंठ लोक। और मैं उसके लिए जब तक वो नहीं होता है तब तक मैं अपना कर्म करता रहूँगा यहाँ पे जो कर रहा हूँ। नाइस। तो यहाँ से हमारे इसलिए ये पता चलता है कि हमारे सनातन धर्म में ये बताया गया है कि मोक्ष इज़ द अल्टीमेट थिंग, स्वर्ग इज़ नॉट द अल्टीमेट थिंग। हाँ, राइट राइट राइट। स्वर्ग तो सिर्फ एक आराम करने का एक जगह है, चलो जहाँ पे आराम कर लिया, फाइनली आना यही है। वो देव जिसको इंद्र रूल करते हैं, वो इंद्र और जितने इंद्र अग्नि वरुण जितने हैं उनकी भी अपनी आयु निर्धारित है, उनका भी लक्ष्य मोक्ष ही है देर सबेर। वो उन्हें भी कर्म करना है, पुण्य कमाना है और फिर मोक्ष की ही प्राप्ति करनी है। सबका वही है, सबका वही वही है, है, सिर्फ 3 जन का छोड़ के। जिसमें से सिर्फ निकले 3 का छोड़ के। ब्रह्मा हाँ, विष्णु महेश। हाँ, ब्रह्मा विष्णु और ये महेश। काकभूषणी से एक स्टोरी भी याद आई कि हमारे जो रामायण सीरियल बहुत फेमस हुई थी, रामानंद सागर जी ने जो बनाई थी, तो उसमें ना एक स्टोरी थी, एक सीन होता है कि जिसमें राम बच्चा जो होते, जब राम जी राम लल्ला बोलते थे तो बच्चे थे, तो एक सीन था कि एक क्रो आता है और क्रो आके उनके दर्शन ले रहा है एक्चुअली, और फिर वो खेलता है क्रो से। अभी ये सीन शूट करना है, तो अभी कौवा तो है नहीं, और अभी कौवा लाए कहाँ से, कैसे भी चलो लेके भी आए, कोई पेट वेट लेके आए, तो अभी बच्चा खेलेगा उसके साथ, तो उड़ने लगेगा, वो शॉट में तो आएगा ही नहीं। तो उन्होंने प्रार्थना की कि भाई कैसे भी करके ये रामानंद सागर ने, हाँ, कैसे भी करके ये सीन हो जाए, कैसे भी करके। तो वहाँ पे एक्चुअली एक रियल क्रो आया था वो सीन में। अगर हम कोई भी सीन देखे, वो सीन को कभी भी देखे जब टेलीकास्ट हो रहा है या जब भी हम यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, तो वो रियल क्रो आता है वहाँ पे और बच्चा उसके साथ खेल रहा है, खा रहा है, खेल रहा है, और वो उड़ भी नहीं रहा है, उड़ भी नहीं रहा है। और जैसे ही वो शॉट खत्म होता है उसके बाद वो उड़ जाता है। तो लोग ऐसे बोला जाता है कि शायद वो वही काकभूषणी थे जिनको पता चला कि नहीं भाई ये चल रही, ये होने वाला है, तो वो खुद आए थे और वो खुद ये विटनेस करके चले गए थे। हाँ। और ये बहुत फेमस स्टोरी है, बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, बट ये हुआ था एक्चुअली। और रामानंद सागर जी को भी ये आइडिया मिली थी कामाख्या मंदिर में। कामाख्या मंदिर में वो विजिट करने गए थे वो टाइम पे, और उनको वहाँ पे कोई बाबा मिले थे, तो उन्होंने बताया तुम्हें कुछ रिलीजियस सीरियल बनाना चाहिए, मतलब कोई भी एक माइथोलॉजिकल सीरियल बनाना चाहिए। तो क्या बनाए, तो उनको फिर रामायण का आइडिया है, और देन इट वाज नो लुकिंग बैक उसके बाद। तो ये सारी स्टोरीज भी थी काकभूषणी के रिलेटेड। यस। और हाँ बोलिए, नहीं बोलिए, हो गया। और ये भी कहा गया है कि जहाँ सच्चे हृदय से रामलीला हो रही हो वहाँ काक और हनुमान जरूर आते हैं, ऐसा कहा गया है। हाँ। तो जहाँ सच्चे हृदय से रामलीला हो रही हो, और ये एक किस्म का रामलीला ही तो था रामायण का सीरियल। राइट जो सदियों तक चल रहा है और चलेगा। राइट। तो यहाँ पे वो काक आए, और हो सकता है हनुमान भी किसी रूप में आए हों, कोई बड़ी बात नहीं होगी। हाँ, बड़ी बात नहीं होगी। तो ये जो चिरंजीवी की हम बात करते हैं, जो 7 चिरंजीवी है, तो ये बोला जाता है कि अभी भी एग्जिस्ट करते हैं और वो इमॉर्टल है, अभी भी पृथ्वी लोक पे है कहीं ना कहीं, वो हमें दिखते नहीं है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है? अभी तक तो होता आया है, जितने भी मनवंतर हुए हैं, तो अभी भी जरूर होंगे। और ये देखा गया है, ये मतलब लिखा गया है, देखा नहीं, लिखा गया है कि जो चिरंजीवी हैं, 7 चिरंजीवी, वो उन लोगों ने इतना ज्ञान अर्जन कर लिया है, इतना एक्सपीरियंस ले लिया है, इतने नॉलेजेबल वो हो जाते हैं, ताकि जो नॉलेज रिक्वायर्ड हो फिर से सृष्टि की रचना करने में, जब महाप्रलय आएगी, महाप्रलय के बाद फिर से जो सप्तऋषियों की ज़रूरत पड़ेगी, यही चिरंजीवी, 7 चिरंजीवी ही 7 सप्तऋषि होते हैं। अच्छा। आगे चल के, और वो सप्तऋषि की भूमिका चिरंजीवी ही निभाते हैं। और वो ऑब्वियस भी है, क्योंकि सप्तऋषि कोई मामूली काम नहीं है, इन्हें बहुत सारे फील्ड में इन्हें मास्टरी चाहिए होती है, जो कि मास्टरी गेन करते हैं अपने मतलब इमॉर्टल लाइफ से। और ये 7 चिरंजीवी ही होते हैं जो कि आगे चल के नए सृष्टि की स्थापना करते हैं। तो और ये होता है महाप्रलय के बाद, प्रलय के बाद नहीं। वेदव्यास ने गणेश जी से लिखवाई थी ना महाभारत, वेदव्यास ने ही लिखवाई थी ना। उसमें क्या है कि ये जो 7-8 लोग हैं चिरंजीवी, ऐसा बोलते हैं, जो कल्कि अवतार भी आएंगे, तो उनको ये हेल्प करेंगे कली को मारने के लिए। बिकॉज कली मतलब विष्णु और कली एक ही टाइप के हैं, मतलब उनको ऐसा नहीं कि कल्कि अकेला मार पाए।
तो इन 7-8 को लोगों को रखा गया, पहले वो इनको ज्ञान देंगे कल्कि को, कि अस्त्र शस्त्र ज्ञान विज्ञान ये सारों चीज़ों का ज्ञान देंगे, तब जाके कल्कि मारेगा कली को। और ये जब स्टोरी होगी, प्रलय ये सब आ गया, महाभारत जैसी लड़ाई हो रही है कल्कि और कली के बीच में, ये सारी स्टोरी एंड में पूरी अर्जित करके वापस लिखेंगे वेद व्यास। हाँ, अब मेरा थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव इस पे है। मैं हाँ, इसे थोड़ा सा डिफर करना चाहूँगा, यस, क्योंकि मेरा जो अध्ययन है उसमें कली ऑलरेडी है, ठीक है, और हम सबके अंदर है। ये कोई पर्सोनिफिकेशन नहीं है, ये एक पर्सोनिफिकेशन है इनफैक्ट, ठीक है, Yes. एक क्वालिटी का, ये हमारे अंदर है, कली सबके अंदर है अभी। अब वो जो कल्कि आएंगे वो दशावतार है, वो तो आएंगे ही, दशावतार में से एक है, वो तो आएंगे ही। अब वो किस तरह से, अब वो उसको अस्त्र शस्त्र से मार के नहीं, वो किसी और तरीके से ख़त्म करेंगे। और वो तरीका हो सकता है चाहे तो वो जैसे कृष्ण ने किया, सबको गीता का उपदेश दिया, बहुत लोग उसमें बहुत लोगों ने सत्य को पा लिया और अच्छे हो गए, अपने अंदर से कली निकाल देंगे उस तरह से उपदेश देके। या फिर कुछ इस तरह का वार होगा जिसपे उन लोगों को मरना होगा जिनके अंदर कली तभी भी व्याप्त होगा। तो कली मतलब आप बोल रहे हो अभी का एंगर, ईगो, करेक्ट, अहंकार, ये सब कली है। करेक्ट। तो कल्कि पुराण में ये जो मैंने फैमिली ट्री शुरू में बताया था कि दंभ और माया इनके पुत्र क्रोध हुए, क्रोध और हिंसा का मिलन हुआ, तो वहाँ पे फिर कली जन्मे। तो ये जो कली हुए है हम सबके अंदर है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। जब भी हम हिंसा करते हैं क्रोध में आके, वो कली ही है, कली है। हाँ। तो ये जो फैमिली ट्री मैंने बताया ये कल्कि पुराण में है। विष्णु पुराण में थोड़ा सा अलग है, लेकिन मैसेज यही है, मैसेज यही है, में भी सेम ही है। इसी तरह का मैसेज यही है कि इन चारों पे ही हमें जीत हासिल करनी है, तब जाके हम कली से बच सकते हैं। तो उस समय जब होगा तो कल्कि कुछ ऐसा करेंगे जो ये सब चीज़ जिसके अंदर है उन सबको तो जाना होगा, उन सबको जाना होगा, और तभी इस पूरे लोक से, भूलोक से वो कली खत्म होगा, और तब जाके सतयुग का स्थापना हो पाएगा। क्योंकि सतयुग के लिए लोग चाहिए होंगे। कौन लोग चाहिए होंगे? वही जिन लोगों ने, जो लोग कली से अलग हो गए, कली को छोड़ दिया, वो लोग रहेंगे, और बाकी को कल्कि खा जाएंगे। और कली की बात करते करते ऑडियंस ने भी देखा होगा विभूति जी के पीछे लाइट फ्लिकर करने लगी थी। ओम तत्सत। कुछ बात करते हैं जो प्रलय होता है, प्रलय और महाप्रलय, इसमें क्या फर्क होता है? ओके, हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल। क्योंकि मैं भी अक्सर ये डाउट सुनता रहता हूँ कि, और लोग भी बोलते हैं कि जैसे सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कली, फिर प्रलय, अब प्रलय में सब कुछ खत्म। हाँ, जी नहीं, ऐसा हमारे शास्त्र नहीं कहते हैं, सब कुछ खत्म नहीं कहते हैं। हाँ, तो प्रलय भी बहुत भांति भांति के होते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जैसे ये 4 युगों का महायुग हुआ, इसे एक महायुग कहेंगे। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, ये एक महायुग हुआ। तो एक महायुग के बाद प्रलय आया। प्रलय आएगा, लेकिन इस प्रलय में भूलोक की नष्ट नहीं होगा, सिर्फ कली का नष्ट होगा लोगों के अंदर, या लोग नष्ट होंगे जो कली के साथ खड़े रहेंगे, वो नष्ट होंगे। सिर्फ वो लोग बचे रहेंगे जो कि कली से दूर हैं और क्रोध हिंसा से दूर हैं, तो वो लोग बचे रहेंगे ताकि फिर से नए महायुग चल सके। तो ऐसे एक महायुग के बाद प्रलय, दूसरे महायुग के बाद प्रलय, ऐसे टोटल 71 महायुग होंगे। 71 महायुग हुआ 4-4 के सेट में, 4-4 के सेट में, हाँ। उसके बाद आता है महाप्रलय, तो इसे एक मनवंतर कहा जाता है। 71 महायुग जो हुए, एक मनवंतर मतलब एक मनु के राज्य के अंदर ये पूरे मनवंतर होते हैं। अभी के मनु हैं वैवस्वत मनु, इससे पहले थे चक्षुषा मनु, और इसके बाद होंगे शवर्णी मनु, ऐसे सब मनु हैं। तो अभी वैवस्वत मनु क्या होता है? मनु देखिए, जब खत्म हो गया है, महाप्रलय हो चुका है, ठीक है, उसके बाद कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए आपको एक टीम लीडर चाहिए होता है, राइट? हाँ। या प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए होता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। तो स्टार्टिंग ए न्यू लाइफ, एक पूरा का पूरा सृष्टि फिर से स्टार्ट करना है, या तो इस ग्रह में या फिर दूसरे ग्रह में कहीं और,
तो उसके लिए आपको एक लीडर को चुनना पड़ेगा, राइट? तो वो राजा जो कि इन सब को पूरा लीड करे, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करे, वो है मनु। मनु से ही मनुष्य आए। तो मनु जो हैं वो उनके हर मनवंतर के एक मनु होते हैं जिनके देखरेख में पूरा का पूरा मनवंतर चलता है। तो ये मनु वही है ना, ब्रह्म के पुत्र मनु, वही ना? हाँ, वैवस्वत अभी तो वही है। हाँ। और जो कैथोलिक वर्जन में एडम बोलते हैं उसको, एडम एंड ईव जो एडम एंड ईव हाँ, बोलते हैं। मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा। हाँ पर हाँ, क्योंकि आदम से आदमी आया, हाँ। वैसे मनु से मनुष्य आए। अच्छा। तो हाँ, एक तरह का इक्विवेलेंस है दोनों में। ओके, हाँ। ओके, ओके। तो ये तो फिर जो 71 महायुग में एक मनवंतर हुआ, तो एक मनवंतर जब खत्म हुआ तो महाप्रलय आता है। तब प्रलय नहीं, महाप्रलय होता है। और इस महाप्रलय में भूलोक नष्ट होता है। अच्छा। भूलोक नष्ट अर्थ विल होएगा, बी डिस्ट्रॉयड। अर्थ विल बी डिस्ट्रॉयड, अर्थ विल बी डिस्ट्रॉयड। या हो सकता है पहले भी हुआ हो, मे बी मैं वही मार्स पूछने वाला मार्स था। कभी का भूलोक रहा हो जो अभी डिस्ट्रॉयड है, अर्थ पे आए। जब वो होगा तो अर्थ डिस्ट्रॉयड होगा, फिर कहीं और भूलोक खोजना पड़ेगा। तो ये तो तब होता है, तब भूलोक का डिस्ट्रक्शन होता है। ये एक मनवंतर हुआ। तो ऐसे 14 मनवंतर मिलके एक कल्प होते हैं। एक कल्प मतलब ब्रह्मा का एक दिन, अच्छा। एक दिन, दिन मतलब 12 आवर, ठीक है? Yes. दिन वाला दिन, ओके। और एक ये हुआ दिवा कल्प, और रात्रि कल्प के वक्त कुछ नहीं होता है, वो सुनने का पीरियड रहता है। तो ये 14 मनवंतर के बाद आता है नैमित्तिका प्रलय। इस प्रलय को नैमित्तिका प्रलय कहा जाता है। नैमित्तिका प्रलय में क्या होता है कि भूलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक ये खत्म होते हैं, डिस्ट्रक्शन होता है। जो ओम भूरु भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् जो गायत्री मंत्र है, Yes. जो भू भूवर और स्वर, तो भूलोक, भूवरलोक और स्वर्गलोक ये खत्म होता है। इसका मतलब कि जब स्वर्गलोक खत्म हो रहा है, इसका मतलब ये है कि तब इंद्र की भी फिनिश। राजशाही खत्म होगी, वो भी खत्म होगा। तो ये तीनों लोग खत्म हो गए, लेकिन बाकी के लोग रहेंगे। बाकी जितने भी उसके ऊपर वाले लोग हैं वो रहेंगे, जैसे महरलोक, ब्रह्मलोक, वो सब रहेंगे। ये तीनों लोग खत्म हो जाएंगे। ये नैमित्तिका प्रलय हुआ। और उसके बाद ये 14 मनवंतर का पीरियड हुआ, नैमित्तिका प्रलय हुआ, फिर ब्रह्मा का ये हो जाएगा आधा दिन, ऐसे वो शून्य पीरियड रहेगा। उसके बाद फिर से रचना करेंगे ब्रह्मा, और उसके बाद फिर से स्टार्ट होगा, ठीक है? ऐसे करते करते ये एक दिन हुआ, और उसके बाद फिर 100 वर्ष का ब्रह्मा का आयु हुआ। 100 वर्ष जब हो जाएगा, 100 वर्ष जब होगा, तब आएगा प्रकृति का प्रलय। प्रकृति का प्रलय में पुरुष और प्रकृति का मिलन हो जाता है, एक हो जाते हैं। पुरुष और प्रकृति का मिलन जब होता है, तब 14 लोग समाप्त हो जाते हैं। टोटल डिस्ट्रक्शन, कंप्लीट, एवरीथिंग इरेज्ड। शून्य की स्थिति आ जाती है। सिर्फ विष्णु, शिव और शक्ति, ये तीनों रह जाएंगे। ब्रह्मा भी खत्म होंगे, ब्रह्मलोक भी खत्म होगा। विष्णु, शिव और शक्ति, विष्णु, शिव एंड शक्ति ये रह जाएंगे। ये तीनों फिर से नई सृष्टि चालू है, नए ब्रह्मा का रचना करेंगे, फिर से वैसे ही चलेगा। तो ये 4 प्रकार के हो गए हमारे प्रलय। एक बार आप ये रिपीट भी कर दो एक लाइन में कि सबसे पहले 4 सेट के 71 होंगे, करेक्ट? 71 के महायुग हाँ, हो गए। उसके बाद महाप्रलय, हाँ करेक्ट? करेक्ट। महाप्रलय के बाद आप गए ब्रह्मा के दिन पे। महाप्रलय कब हुआ? एक मनवंतर के, एक एक मनवंतर मनु हुआ। का। ऐसे 14 मनु होते हैं एक कल्प में। एक कल्प। 14 मनु होते, 14 मनवंतर, हाँ, एक कल्प। एक कल्प। उसके बाद नैमित्तिका आता है। नहीं, एक कल्प मतलब ब्रह्मा का आधा 12 दिन। घंटा, ब्रह्मा का 12 घंटा, करेक्ट। और ब्रह्मा के ऐसे हैं 100 साल। ब्रह्मा के ऐसे हैं 100 साल। और 100 साल के बाद फिर प्रकृति का विनाश, प्रकृति का पूरा विनाश। प्रकृति का ही है, मतलब ब्रह्मा 14 लोक का विनाश। 14 खुद लोग, भी उसमें चले जाते ब्रह्मा खुद भी चले जाते हैं, नए ब्रह्मा आएंगे। हैं। फिर आते हैं विष्णु, शिव और शक्ति। शक्ति। और जो ब्रह्मा को उत्पन्न करते हैं, और Yes. उसके बाद फिर सृष्टि पैदा होती है। यस, उसके बाद फिर से सृष्टि की रचना होती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लॉन्ग वे टू गो। तो लॉन्ग वे टू गो। Long way to यस, go.
नहीं, बट तो वी हैव अभी टू टेक हमने वन कितना- स्टेप एट ए टाइम। अभी हमने कितना स्टेप कर लिया ये अभी चार चार के सेट में। 27 युग अभी जो 20 काकुशंडी ने 27 चक्कर मार लिए हैं। 27 हो चुका है अभी। 71 में से 27 पार कर लिया करेक्ट मतलब हमने। करेक्ट। हम बैठे हैं 20 एक तिहाई 1/3 हम हो चुका है। मतलब अभी हमारा महाप्रलय आने में और 71 तक पहुंचना है। हाँ करेक्ट। तो एसिड रिलीज प्रलय एसिड देखिए, प्रलय के बारे में ये कहा गया है, प्रलय बहुत भांति भांति के ये में है। डायनासोर जो फिनिश हुए दैट इज प्रलय। हाँ, एक ये आपने सही ये कहा, डायनासोर इट इज़ प्रलय की नहीं। इस पे थोड़ी देर बाद आए हैं इस सवाल पे क्योंकि ये एक और नया ओपन करेगा। ओके, तो ये जो है प्रलय की जो व्याख्या की गई है बहुत अलग अलग तरीके से है। ओके, एक आदमी दूसरे आदमी को मारेगा तो मे बी कैनिबलिज्म आ सकता है, और एक दूसरे को सिर्फ यही नहीं, अलग अलग तरह के वेपन्स डेवलप होंगे। अब कितने खतरनाक वेपन्स डेवलप होंगे ये कहना मुश्किल है। मे बी काइंड ऑफ एटम बॉम्ब जो अभी है, मे बी उसका और ज़्यादा एडवांस्ड रूप होगा। हो सकता है जब कल्कि आए तो कल्कि का लक्ष्य मानवता की रक्षा करना हो। कली को समाप्त करना इज़ वन थिंग, मानवता की रक्षा करना अलग एक अलग चीज़ है। वो इंक्लूड करेगा वो उन वेपन्स का डिस्ट्रक्शन, जो वेपन्स क्रिएट किए गए हैं उसे भी तो डिस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उस वेपन्स के साथ आप सतयुग में नहीं जा सकते हैं। आप उन टेक्नोलॉजीज़ के साथ सतयुग में नहीं जा सकते हैं जिन टेक्नोलॉजी को आप और ज़्यादा डेवलप करते चलें और फिर से एटम बम बना लें। आपको उस लेवल पे वो ले जाएंगे जहाँ पे कि हमें हो सकता है कि फिर से वर्क करना पड़े साइंस पे, इस साइंस पे, या हो सकता है दूसरे साइंस पे, जैसा मैंने कहा टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। अगर उस साइंस पे अगर जाते हैं तो वेल एंड गुड, हो सकता है वो शिक्षा भी देके जाएं। सो एग्जैक्टली कह पाना मुश्किल है, लेकिन जो व्याख्या किया गया है ये यही किया गया है कि तबाही आएगी, बट तबाही कौन से प्रकार की आएगी वो जलमग्न होके आएगी या अग्नि से आएगी, ये इस पे डायरेक्टली नहीं कहा गया है। हाँ। वो कुछ भी हो सकता है। मैं ना एक बात हमेशा मैं सोचता था, मैं इससे भी शेयर करता था कि जैसे हमें कैसे याद है कि द्वापर युग में महाभारत हुई थी, हमने महाभारत सीरियल भी देखी, पढ़ी भी है लोगों ने कि भाई महाभारत कैसे हुई थी, रामायण कैसे हुई थी, सतयुग में वामन अवतार कैसे हुआ था, कैसे उसने राजा बलि को अंदर पाताल लोक में धस्त दिया था। तो कहीं पे भी कल्कि की क्या फाइट हुई होगी, क्योंकि एक तो सर्कल पूरा होता है, समझो कि कलयुग पूरा हुआ और फिर सतयुग चालू हुआ। तो जैसे हम आ रहे हैं, बराबर है, हम सतयुग से आ रहे हैं, त्रेता द्वापर, तो हमें उनकी स्टोरी पता है। चलो भले हमने ना देखी हो, पर हमें पता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा। पर कलयुग की क्या स्टोरी है वो कोई याद ही नहीं रख पाता है। बिकॉज काकभूषणी ने कल्कि और कली की फाइट भी देख ली होगी। देखी है उसने। वो तो सर्कल मार रहा है, बिल्कुल सेट में चल रहा है वो। पर कहीं पे लिखा हुआ नहीं है उस बारे में कि ऐसा कुछ होने वाला है। और लिखना भी सही नहीं होगा, राइट? क्योंकि फ्यूचर प्रेडिक्ट करने जैसा हो जाएगा। एक मिनट, लिखा हुआ नहीं है, करेक्ट है, बट कोणार्क टेम्पल में हम जाते हैं, वहां पे कल्कि का चेहरा बना हुआ है। करेक्ट। ऐसे बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं, बहुत सारे मंदिर हैं अपने भारत में जहाँ पे कल्कि को एक्चुअली उकारा गया है कि ऐसा दिखने वाला है। हाँ। तो जब ये सारी चीजें हैं, बट ऐसे स्टोरीज कुछ नहीं है। एक चीज तो और है, ये जो मंदिर वगैरह आपने बताया ये कलयुग की मंदिरें हैं। करेक्ट, ठीक है। हाँ करेक्ट, ये कलयुग के हैं या फिर जो भी है इस महायुग के हैं। यस, हाँ, ओके, करेक्ट। और ये जो इनमें डिपिक्ट किया गया है ये भी एक इन्फ्रेंस ही है। ओके, हाँ, और शायद इसलिए भी काकभूषुंडी ने कलयुग के बारे में नहीं बताया, क्योंकि बताना सही नहीं होगा मेरे हिसाब से। अगर बता दिया तो उस प्रलय का क्या फ़ायदा? अगर आप कुछ ट्रांसफर ही कर दिया, आपने कुछ जो भी है साइंस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट आपने ट्रांसफ़र कर दिया, इसका मतलब आपने उसकी आयु घटा दी। हाँ, एटम बॉम्ब बनाने में 4000-5000 साल लगे, अगर पिछले 4000-5000, अगर डायरेक्टली ये टेक्नोलॉजी आ जाता तो हो सकता है 500 साल में कर देते। 3500-4500 साल आपने कम कर दिया अगर आप टेक्नोलॉजी दे देते हो तो आपको टेक्नोलॉजी भी नहीं देना है, वो मेमोरी भी नहीं देना है, तभी आप उसका स्पैन को बढ़ा पाओगे। और विष्णु तो यही चाहते हैं जितना बड़ा स्पैन हो उतना अच्छा है। इसलिए वो कहा जाता है कि जितना पुण्य करते हैं उससे युग की आयु बढ़ती है, पाप करने से युग की आयु घटती है। इसलिए कलयुग सबसे छोटा है। इसलिए कलयुग सबसे छोटा है। तो काकभूषुंडी जैसे
और भी यहाँ पे बहुत सारे टाइम ट्रैवलर्स घूम रहे होंगे इस दुनिया में, इस धरती पे अभी भी राइट नाउ। क्योंकि एक है ना वीडियो भी आया था, बहुत बहुत फैसिनेटिंग वीडियो था, पता नहीं कितना सही है कि डॉक्टरेट है, कि कुछ एक रिपोर्टर था बहुत 80s या वो ज़माने में, वो एक घर में गया था और बहुत कुछ देख रहा था, उसने ड्रॉवर खोला था और उसको आईफोन मिला था। और उसमें ये क्या है, ये मिरर जैसा कुछ दिख रहा है, पीछे 2 सर्कल भी है, समझ में नहीं आ रहा है क्या, और उसने दिखाया था, चाइनीज रिपोर्ट। हाँ, और वो टाइम पे जब भी मोबाइल आया भी नहीं था। तो ऐसा बोला जाता है कि शायद कोई टाइम ट्रैवलर होगा जिसने वहाँ पे वो छोड़ के गया है। तो ऐसे अभी भी धरती पे टाइम ट्रैवलर घूम रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा देखिए, और दोनों ओर से है, ठीक है। ऐसे टाइम ट्रैवलर्स भी होंगे जो छोड़ के गए हैं, हाँ, और ऐसे टाइम ट्रैवल्स भी होंगे जो इसको मिटा रहे हैं। क्यों ये चीज़ लाइमलाइट में नहीं आया? हाँ, क्यों ये चीज़ लाइमलाइट में नहीं आया? क्योंकि गवर्नमेंट, हो सकता है यूएस गवर्नमेंट के टॉप पोजीशन पे कोई ऐसा हो जो इसके मिटा रहा हो सकता है कोई पावरफुल पर्सन हो बिजनेस फील्ड में जो इसे हेल्प कर रहा हो, ठीक है। तो दोनों ओर से प्ले हो रहा होगा, अदरवाइज ये सच सबके सामने होता, हम सब ऐसे डिस्कस नहीं करते, क्योंकि हम बोलते कि अरे ये तो सभी को पता है। तो लाने वाले भी हैं, मिटाने वाले भी हैं। और मेरा व्यू पॉइंट है, मिटाने वाले अच्छे लोग हैं, क्योंकि वो सब कुछ समय से होने देना चाहते हैं। क्योंकि जिसने टाइमलाइन ब्रेक कर दी, वो टाइमलाइन क्रॉस करके जो आ गया, तो टाइमलाइन को बचाने वाले भी हैं। राइट, दोनों ओर से प्ले हो रहे हैं, वरना पूरा ऊपर नीचे हो जाएगा दुनिया। हाँ, वो बहुत फैसिनेटिंग वरना ऊपर नीचे हो जाएगा दुनिया। यस, वो बैलेंस बना के रखना है। वरना डोनाल्ड ट्रम्प को पहले ही पता चल जाएगा कि यहाँ गोली लगने वाली है, तो बच ले। पर एक जन को फ्यूचर बहुत हमेशा प्रिडिक्ट बहुत राइट करता है, एक चीज। कौन? सिम्पसन्स। सिम्पसन्स आपने ही बोला, करेक्ट, और एकदम एग्जैक्ट। और सिम्पसन्स पता नहीं कैसे डॉट पे करता है एकदम। सिम्पसन्स का अगर हम देखें, अगर बहुत सारे एपिसोड्स, मतलब बहुत सारे मीम्स वायरल हुए, सिम्पसन्स एग्जैक्टली वो ही बताता है जो फ्यूचर में सीन टू सीन मैचिंग होता है। ये अगर आप देखेंगे ना, तो सिम्पसन्स के अलावा भी देखते हैं, तो जैसे बिटकॉइन है। बिटकॉइन का फाउंडर आज तक पता नहीं है, कि लोगों ने नाम दिया है, पर कौन है, फेस कौन है, आज तक किसी को पता नहीं है कि बिटकॉइन का ओरिजिनेटेड पर्सन कौन है, किसने ओरिजिन किया। तो वो भी लोग बोलते हैं, बिकॉज लोग बोलते हैं कि डिजिटल करेंसी फ्यूचर है आगे का। तो उसको रिवील नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वो बंदा भी शायद हो सकता है टाइम ट्रैवलर, कि उसको पहले से पता चल गया कि फ्यूचर में ये चलने वाला है, तो मैं अभी से इसको बनाना चालू कर देता हूँ। और इसमें और एक चीज़ है, इल्यूमिनाटी जो सेक्टर है, वो ऐसे बोलते हैं कि बहुत सारे लोगों को अपने अंदर लेते हैं, मतलब ऑलवेज दे आर ऑलवेज इनवाइटिंग पीपल कि इल्यूमिनाटी में ज्वाइन हो जाओ। तो वो एक्चुअली कली की आर्मी क्रिएट कर रहे हैं ऑलरेडी। पॉसिबिलिटी हो सकता है, ऑलरेडी वो आर्मी क्रिएट कर रहे हैं। क्या पता कोई चिरंजीवी इन्वॉल्व हो। हाँ। राइट। अच्छा, आपको मैंने रोक दिया था, आपने वो डायनासोर वाले पे बोला था, ठीक है। डायनासोर जो विलुप्त हुए थे, हाँ, तो वो भी प्रलय में आया, बिकॉज महाप्रलय तो नहीं हुआ, वो तो अलग सीन हो गया, तो वो प्रलय था। अच्छा, हाँ, इसी पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक कहानी है हमारे पुराणों में, जिसमें मधु और कैटव नाम के 2 दैत्य थे, इनका जिक्र है, ठीक है। तो मधु और कैटव पृथ्वी पे राज करते थे। पृथ्वी पे ऐसा राज करते थे कि और कोई दूसरा प्राणी यहाँ पे रह नहीं सकते हैं, मतलब मनुष्य यहाँ पे रह नहीं सकता है। ये उस वक्त की बात है जब पृथ्वी पे मनुष्य नहीं थे। ये मतलब भूलोक नहीं बना था, भूलोक कहीं और था, पृथ्वी पे मनुष्य नहीं थे। तो तब ये चीज़ गया देवताओं में कि यहाँ पे हमें बनाना है ताकि मनुष्य रह सके। तब मधु और कैटव का वध किया गया। तो विष्णु ने मधु और कैटव का वध किया। देवी पुराण में लिखा गया है कि शक्ति ने वध किया, विष्णु पुराण में विष्णु ने वध किया। खैर, जो भी वध हुआ, और वध होने के बाद वो मधु का ही वो जो फैट को मध्य बोला जाता है संस्कृत में, वो मध्य फैल गया पानी में और वो बन गया सॉयल, दैट मीन्स अर्थ। और इसीलिए संस्कृत में पृथ्वी का एक नाम है मेदिनी, मेदिनी कहा गया, क्योंकि वो मध्य से बना है, मतलब कि उसके फैट से बना है, मधु और कैटव के फैट से ये बना है।
तो और फिर उसके बाद जब ये सॉयल बन गया यहाँ पे उस फैट से, तब जाके हैबिटेबल यहाँ पे हुआ, पेड़ पौधे आए, तब जाके मनुष्य को लाया गया, तब मनुष्य को लेके आए और तब मनुष्य यहाँ रहने योग्य हुआ। तो वो जो डायनासोर वाला आपने बोला, ये बहुत ज़्यादा रिलेटेड है उससे कि जैसे डायनासोर जब थे तो डायनासोर और वो आर्कियोप्टेरिक्स और वो सब घुमा करते थे, वो सब पॉसिबल नहीं था और उन्हें मारना ज़रूरी था ताकि यहाँ पे मानव का स्थापना किया जा सके। और भी दूसरे जीव जंतुओं को लाया जा सके, क्योंकि उनके साथ तो रह नहीं सकते थे। तो ये हो सकता है कि वो कॉमेट्स को जो डाइवर्ट किया गया था, मे बी बाई गॉडली फोर्सेस, मे बी बाई डिवाइन फोर्सेस, और एकदम माइनस हो गए थे, मतलब एक भी नहीं बचे थे। अब उनके फॉसिल्स मिलते हैं। यस। अभी आप एक लेटेस्ट बुक भी कुछ लिख रहे हैं जिसपे मैंने अभी हमने जो डिस्कस किया था टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग था, तो क्या है वो टॉपिक जरा बताइए। अगर आप चाहो तो अगर आप कुछ बताना चाहो तो, या अभी बिल्कुल या उसे भी गुप्त रखना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, पर आप गुप्त रखोगे, बट आप समझ लो काकभूषणी ने बुक पढ़ ली है। तो मैं एक्चुअली ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से आता हूँ, और ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जैसे झारखंड हो गया, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इन सब जगहों पे मैं रहा हूँ। और इन सब जगहों पे बहुत ज़्यादा अभी भी कुप्रथाएं हैं आदिवासी समाजों में, जो कि अभी भी प्रचलित है, जैसे कि डायन हत्या। तो डायन बता के उनकी हत्या कर दी जाती है। दूसरा पहलू ये भी है कि डायनों का भी वहाँ पे वो प्रथा भी प्रचलित है। अच्छा, वो भी वास करते हैं? हाँ, मतलब नहीं, क्या है कि ग्रामीण लोग कई एक बार क्या करते हैं कि उस प्रथा में भी चले जाते हैं जहाँ पर कि वो डायन वगैरह का जो भी है ऑकल्ट वो प्रैक्टिसेस करते हैं। तो वो भी खराब है। और दूसरा, किसी को डायन बता के उसे हैरास करना, प्रताड़ित करना या हत्या करना, वो भी एक समाज का एक बैड थिंग है। तो इस चीज़ पर ही मैं नया किताब लिख रहा हूँ। इनफैक्ट लिख लिया है, पब्लिशर के पास है। क्योंकि आज भी मैं बेंगलोर में, मुंबई में, दिल्ली में जब बोलता हूँ डायन हत्या के बारे में, तो लोग बोलते हैं कि ये चीज़ तो ख़त्म हो गया, ये तो कब का था, ब्रिटिश पीरियड में शायद था। लेकिन वहाँ के लोकल अखबारों में अभी भी ये न्यूज़ आती है जहाँ पे पीड़ित महिलाओं को मार दिया जाता है सिर्फ डायन बता के। अब पता नहीं वो डायन है नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, बट स्टिल वो ये अभी भी वहाँ पे चल रहा है। तो मैं इस चीज़ को मेन स्ट्रीम लिटरेचर में लाना चाहता हूँ। मतलब रियल में डायन को इन्वोक कर सकते हैं, करेक्ट? यही बोल रहे हो ना आप? हो सकता है, यस। अगर कोई जानकार हो और ऑकल्ट प्रैक्टिसेस करता हो तो क्यों नहीं हो सकता है। ऑकल्ट प्रैक्टिसेस भी तो एग्जिस्ट करती हैं, हो सकता है, लेकिन ऑलवेज वही हो ये जरूरी नहीं है। करेक्ट। सो बहुत डिटेल में डिस्कशन हुआ आज माइथोलॉजी पे, टाइम ट्रैवलर्स पे। इतना डीप है, इतना वास्ट टॉपिक है ना ये, मतलब दिल करता है कि खत्म ही ना हो, और या तो दिल करता है कि जाने कैसे सब कुछ। तो थैंक यू फॉर कमिंग ऑल द वे। आप बैंगलोर से यहाँ आए मुंबई, और ये पॉडकास्ट किया हमारे लिए, तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर शेयरिंग योर नॉलेज, शेयरिंग योर रिसर्च, और शेयरिंग इतनी सारी स्टोरीज, जिसमें से मेरे को क्लासिक पॉइंट लगा कि काकभूषणी ने सब कुछ देख लिया है हर बार, और इतनी बार देखा है। और आपका पहला पॉडकास्ट था ये शायद, तो अच्छा लगा, मज़ा आया आपको? बहुत मज़ा आया, और थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। और आपने बिल्कुल सही कहा, ये इतना वास्ट है कि मुझे यहाँ पे वो एक लाइन याद आता है, द मोर आई लर्न द मोर आई नो हाउ लेस आई नो। हाँ, राइट। तो वही, जितना ज़्यादा इसमें हम अंदर जाएंगे उतना पता चलता है कि मुझे कितना कम आता है। तो और वो भी पता चलता है कि हम कितने एक माइन्यूट पार्ट है, कितने माइन्यूट पार्ट हैं। राइट। करेक्ट।
और हम मैं करते रहते हैं कि मेरी गाड़ी, मेरा घर, एक्चुअली मेरा ये और मेरा वो। अभी तक युग भी कंप्लीट नहीं होगा उसमें तो। जब हम, मैं तो सोच रहा हूँ जब हम मैं करते होंगे कि मैंने गाड़ी ले ली, मैंने ये, तो काकभूषण टी क्या सोचता होगा ऊपर बैठ के कि वाह, वेरी गुड। पर बहुत अच्छा लगा आप लोगों से Yes. बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू विभूति जी। आई जस्ट होप आप लोगों को बहुत मजा आया, Yes. बिकॉज हमको बहुत मजा आया ये सुन के, नॉलेज शेयर करके और नॉलेज लेके। यस, सो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू विन विन वर्ल्ड। और भाई कमेंट जरूर करिएगा कि ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा। और अगर आपको हमारी नॉर्मल लाइफ देखनी है, कैसे हम उठते बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो आप विन विन व्लॉग्स को फॉलो कर सकते हो। यस, और इसके शॉर्ट क्लिप्स बनते हैं, तो वो क्लिप्स हम देख सकते हैं Win विन Win विन Shorts शॉर्ट्स के ऊपर। तब तक के लिए जय सिया राम। हर हर महादेव। एंड थैंक यू विभूति जी फॉर कमिंग हियर। थैंक यू।